हाँ सर, इट्स अ लॉट ऑफ कोर्स। मयंक, ओके। सुनील गुप्ता सर। और ड्यूरेशन क्या है? लॉस ऑफ 5 लाख, 2 लाख लॉस, 30K। ओके, 30K -10 करोड़। हो सकता है सर, क्योंकि ये इतना बड़ा है कि किसी का कितना भी चला जाता है। अराउंड 2% प्रॉफिट पर मंथ। विनी सर, वेल, बहुत अच्छा है आपके लिए तो। रोमेश राजपूत सर, 50,000 प्लस लॉस। वरुण कुमार 70K लॉस। संदीप बालाज 1 लाख, नियर 50K लॉस, 2.5। विजय सर, नवीन सर के 4 लाख लॉस हो रखे हैं। प्रसन्नता कुमार 5 लाख, प्रॉफिट 90,000। बहुत बढ़िया सर। बिगनर है शिव भाई, कोई बात नहीं, बिगनर विद 10 के लॉस बिगनर्स के होते हैं। कभी कभार बिगनर लग भी चल जाता है तो पहली बार में बहुत अच्छा प्रॉफिट आता है, फिर एकदम सडन ड्रॉप आ जाता है, फिर जितने कमाए होते हैं वो भी चले जाते हैं। वो सब तो हो रखा है। फिर 88K लॉस, 1.7 का लॉस, बट कवरिंग, वेल एंड गुड सर। 2 years 4 लाख लॉस। ओके। पता है गाइज, आप लोग जैसे जिसके भी लॉस होते हैं ना, मेन ये होता है कि इससे इफेक्ट क्या आता है। जैसे कि इफेक्ट आता है कि एक तो आपके पैसे जाते हैं, कॉन्फिडेंस भी चला जाता है, और फिर एक तो जो होप बना रखी होती है कि होप से ही ये करूंगा वो भी चला जाता है। इसके लिए सबसे पहले हम लोग को चाहिए एक स्ट्रेटेजी। एक ऐसी स्ट्रेटेजी, मतलब जो काफी अच्छा काम करे, मतलब एक बैक टेस्टेड भी हो, काफी सब कुछ हो। बिगनर ओनली, 20K लॉस। सुधीर सर का 1.2 लॉस। किलर दादा 97 लॉस। किशोर कुलकर्णी कुलकर्णी 1 लाख प्रॉफिट, बहुत बढ़िया सर। मोहम्मद तौसीफ सर 10 लाख लॉस, 20,000 प्रॉफिट। 50% लॉस, 9,000 लॉस, बट 1 लाख इन्वेस्टेड। ओके ओके ओके। ओके ओके गाइस, मैंने पढ़ लिए, सबके चैट्स पढ़ लिए, जस्ट बिगिनर। ओके गाइस, सो सर इज हियर गाइस, योर वेट इज ओवर, नाउ आई एम हैंड ओवर टू द सर। सर, आर यू यस, देयर? मेरी आवाज आ रही है सभी को? यस सर, आ रही है आ गाइस रही है। लेट मी नो इन द चैट इफ यू ऑल कैन हियर मी प्रॉपर्ली। प्लीज टाइप मी सर, और यस इन द चैट। गाइस वेलकम, वेलकम कर दो सर। वेलकम कर दो गाइस, सब सर का वेलकम स्पैम कर दो सर गाइस, एकदम चैट में। परफेक्ट, ऑन दैट नोट लेट्स गेट स्टार्टेड गाइस। आज की क्लास में यार आपको मजा आने वाला है, ये मेरी गारंटी है। चलिए, ऑन दैट नोट लेट्स बिगिन। लेट मी शेयर माय स्क्रीन। जैसे ही आप सभी लोगों को मेरी स्क्रीन दिखने लगे, प्लीज लेट मी नो इन द चैट। अलाउ मी जस्ट अ सेकेंड एंड आई विल शेयरिंग माई स्क्रीन। या अगर जिस जिसको मेरी स्क्रीन दिख रही है, प्लीज टाइप मी इन द चैट दैट यू ऑल कैन सी माई स्क्रीन। शांतु जी, मैंने पढ़ लिया है आपका मैसेज, बार बार एक मैसेज ड्रॉप मत कीजिए। गाइस, जो भी बंदा बार बार सेम मैसेज ड्रॉप करके स्पैम करेगा, मैं उसको क्लास से निकाल दूंगा। आज की क्लास में मैं आपको बहुत अच्छी नॉलेज देने वाला हूं, ये मेरी गारंटी है। लेकिन आपको उस अच्छी नॉलेज को एकदम इज्जत के साथ रिसीव करना है, अननेसेसरी स्पैम नहीं करना है। ठीक है? या ऑन दैट नोट लेट्स गेट स्टार्टेड। या एक सेकेंड बस, मैं देख लूं एक बार मेरी स्क्रीन विजिबल है ना आप लोगों को। या मेरी स्क्रीन सभी को दिख रही है? परफेक्ट। तो यार आज की क्लास में हम लोग क्या क्या चीजें सीखने वाले हैं? सबसे पहले हम सीखने वाले हैं व्हाट नॉट टू डू इन द मार्केट। बिकॉज यार लेट्स बी ऑनेस्ट, मार्केट में क्या करने से कई गुना ज्यादा जरूरी है ये समझना कि मार्केट में हमें अपनी मेहनत के पैसे को बचाने के लिए क्या नहीं करना है। सही चीजें तो करनी ही है ऑब्वियसली बड़ा पैसा बनाने के लिए। उसके साथ साथ जो गलत चीजें लोग कर रहे हैं हमें वो भी नहीं करना है। तो वो हम एकदम डिटेल में समझेंगे व्हाट नॉट टू डू इन द मार्केट के सेक्शन में। उसके बाद वी विल बी कवरिंग व्हाट टू डू इन द मार्केट, बिकॉज अगेन मार्केट में पैसा बनाने के लिए आपको सही चीजें करनी पड़ेंगी। देन आर 30% रिटर्न इनफ? क्या साल का 30% रिटर्न इनफ होता है, वो हम अच्छे से समझेंगे। उसके बाद मैं एक लार्ज कैप स्ट्रेटेजी आपके साथ शेयर करूंगा जिसने मुझे बहुत अच्छे रिटर्न्स बना के दिए हैं। अब क्वेश्चन ये आता है कि हेमंत यार देखो, लैपटॉप के सामने बैठ के ज्ञान देना तो बहुत आसान है। आप में से कई लोग ऐसा सोच रहे होंगे, हेमंत लैपटॉप के सामने बैठ के ज्ञान देना बहुत आसान है, पहले अपना पीएनएल दिखाओ। क्या आपने खुद ने मार्केट में आके पैसे कमाए हैं? ये डाउट आप लोगों के माइंड में आ रहा होगा, और नहीं आ रहा तो गलत बात है, आना चाहिए। जिससे आप पैसे कमाने सीख रहे हो, भाई उसको तो पैसे कमाने आने चाहिए ना मार्केट में। तो लेट मी शेयर माई स्क्रीन एंड लेट मी शो यू कि मेरा पीएनएल किस तरीके से ग्रो किया है। ये है मेरे अकाउंट की ग्रोथ। हरा वाला है मेरा खुद का पोर्टफोलियो,
बाकी ये सारे हैं म्यूचुअल फंड, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, अलग अलग तरीके के म्यूचुअल फंड्स इस तरीके से नीचे हैं। तो आप देख पा रहे हो जो डिसीजंस मैं ले रहा हूं, जो डिसीजंस लेना मैं आपको सिखा रहा हूं, उन डिसीजंस के बेसिस पे मैंने मार्केट को किस तरीके से आउट परफॉर्म किया है। और यही मैं आपको सिखाने वाला हूं कि आप भी सही डिसीजन लेके मार्केट को एकदम अच्छे से आउट परफॉर्म किस तरीके से कर सकते हो। ऑन दैट नोट लेट्स बिगिन। तो आपने देख लिया वेरीफाइड पैनल दैट मेरा पैसा अच्छे से बन रहा है और आपका पैसा भी मार्केट में इस तरीके से ही बनने वाला है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आज की क्लास में हम क्या क्या चीजें सीखने वाले हैं ये मैंने आपको कवर कर दिया है, क्या क्या हम सीखने वाले हैं। चलिए लेट्स गो टू द कंटेंट। पहला क्वेश्चन, मतलब इससे पहले मैं आपको कुछ आंसर दूं, पहला क्वेश्चन यही है कि हेमंत मार्केट में पैसा कमाने के लिए क्या नहीं करना। ये आंसर देने से पहले मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा कि अगर मैं आप सभी से बोलूं कि डिफाइन स्टॉक मार्केट इन जस्ट वन लाइन, स्टॉक मार्केट को एक लाइन में आप लोग किस तरीके से डिफाइन करोगे। प्लीज आंसर इन द चैट। चैट सभी के लिए ओपन है। प्लीज आंसर इन द चैट, हाउ विल यू डिफाइन स्टॉक मार्केट इन जस्ट वन लाइन। एक लाइन में डिफाइन करो स्टॉक मार्केट को। अब यार मेरे को जो है वैसी डेफिनेशन नहीं चाहिए रटी रटाई की सर बाय और सेल की जगह होती है स्टॉक मार्केट, यहां पे शेयर खरीदे बेचे जाते हैं, नहीं। आपने अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे स्टॉक मार्केट में क्या होते हुए देखा है उस तरीके से आंसर करो। सत्यम जी ने लिखा है लक, गुड आंसर। इट्स अ लॉस मार्केट, स्पेक्युलेटिव मार्केट, ट्रेजर, बिजनेस, नाइस नाइस नाइस। बाकी लोग भी आंसर करो यार। गाइस देखो आपको चैट में इंटरेक्टिव रहना पड़ेगा। आप इंटरेक्टिव रहोगे चैट में, मुझे मजा आएगा, मुझे मजा आएगा, मैं क्लास अच्छे से ले पाऊंगा। ठीक है। जुआ जैसा लगाते हैं कई लोग, बिल्कुल बिल्कुल, क्या बात है। मोहम्मद जी ने अपनी कम्युनिटी वाली लैंग्वेज यूज की है जो इनकी कम्युनिटी के लोग यूज करते हैं। अगर कुत्ते की मौत मरना है तो स्टॉक मार्केट में आओ, क्या बात है। एज एक्सपेक्टेड फ्रॉम मोहम्मद जी। महेश भाई ने लिखा है मनी फ्लो फ्रॉम दिस पेशेंस एंड सी द कंपनी बिजनेस पीएनएल, एटीएम एटीएम एटीएम, सस्ते में लो महंगे में बेचो, क्या बात है जूम यूजर जी। स्पेक्युलेटिव एंड जस्ट लाइक प्लेइंग कार्ड्स, वेरी गुड। पेशेंस पेशेंस, ठीक है। सभी लोगों के अलग अलग आंसर है, सभी आंसर करेक्ट है, काफी इंटरेस्टिंग आंसर मिले हैं आज। रियली अप्रिशिएट द आंसर। अब एक करेक्ट डेफिनेशन दी है प्रकाश जी ने, जो प्रताप जी ने, जो डेफिनेशन मैं यूज करता हूं, जो मेरे अकॉर्डिंग करेक्ट डेफिनेशन है। यार अकॉर्डिंग टू मी स्टॉक मार्केट इज अ प्लेस जहां पे 99% लोगों का पैसा 1% लोगों की जेब में डाला जाता है। स्टॉक मार्केट एक ऐसी जगह है जहां पे 99% लोगों का पैसा, यहां पे 99% लोगों का पैसा 1% लोगों की जेब में, 1% लोगों की जेब में डाला जाता है। या करेक्ट बात मैं बोलूं तो 99% लूजर्स का पैसा 1% विनर्स की जेब में जाता है। अब ये देख के आपको लग रहा होगा ठीक है हेमंत, स्टॉक मार्केट में दो तरीके के लोग होते हैं, एक होते हैं 99% लूजर्स, एक होते हैं 1% विनर्स। लेकिन नहीं गाइस, यहां पे जो है एक तीसरे तरीके के पार्टिसिपेंट भी होते हैं जो इन 99% लोगों को हेल्प करते हैं अपना पैसा 1% लोगों को डोनेट करने के लिए। वो बीच में जो पार्टी होती है, वो तीन लोग कौन है जो 99% लोगों की हेल्प करते हैं अपना पैसा 1% लोगों को डोनेट करने के लिए। पहली पार्टी होती है न्यूज। आपको लगता है न्यूज वाले आपके दोस्त हैं, बिल्कुल भी नहीं, न्यूज वाले आपके दोस्त नहीं हैं। दूसरी पार्टी होती है, दूसरी चीज होती है इंट्राडे। आपको लगता है आप इंट्राडे में पैसा बना लोगे, वेल एडी चोटी का जोर लगा लो, धरती आसमान एक कर लो, जो करना है कर लो, आप इंट्राडे में कभी भी कभी भी कभी भी बड़ा पैसा नहीं कमा सकते। एडी चोटी का जोर लगा लो। आई ओपन, मतलब यहां पे जितने भी लोग हैं लगभग 300 लोग आ गए हैं, मैं ओपन चैलेंज देता हूं इंट्राडे में 1 रुपया कमा के दिखा दो 2-3 साल तक करने के बाद। बिगिनर लक अलग चीज है कि नहीं हेमंत मैंने तो 2 दिन से इंट्राडे कर रहा हूं, मेरा तो रोज प्रॉफिट हो रहा है। गिव इट टाइम, 1 साल के अंदर अंदर आप इंट्राडे में लॉस मेकिंग ट्रेडर बन जाओगे, ये मेरी गारंटी है। तीसरी चीज है स्टॉप लॉस। आपको सिखाया जाता है स्टॉप लॉस लगाना बहुत जरूरी है, आपको ऐसा बताया जाता है कि स्टॉप लॉस हमारा दोस्त है। मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा क्यों स्टॉप लॉस की वजह से ही आप लोग लॉस में हो। जितने भी स्टॉक आपने पहले बाय किए हैं वो पहले आपका स्टॉप लॉस हिट कराते हैं, उसके बाद टारगेट पे जाते हैं। तो टेक्निकली अगर आपने स्टॉप लॉस ना लगाया होता तो शायद आप लोग प्रॉफिटेबल होते। वो मैं एकदम डिटेल में चीजें कवर करूंगा। तो ये तीन लोगों की वजह से 99% लोग अपना पैसा खुशी खुशी टॉप 1% लोगों को डोनेट कर देते हैं। अब जैसा आप मेरी स्क्रीन पे देख पा रहे हो कि मैं तो यार ऑलरेडी टॉप 1% में हूं।
मैं अगर अपने अकाउंट की ग्रोथ आपको दिखाऊं, एक बार रीलोड कर देता हूं मैं आपकी तसल्ली के लिए। लेट मी लॉग इन। 1 सेकेंड, एक टीओटीपी एंटर करना होता है। 486575 या। तो यस, यहां पे आप देख पा रहे हैं मेरा अकाउंट किस तरीके से ग्रो कर रहा है। अगर मैं अपने अकाउंट की ग्रोथ को निफ्टी 50 से कंपेयर करूं, आई वॉन। निफ्टी मिड कैप तब भी मैं जीता हूं, लार्ज कैप से भी जीता, स्मॉल कैप से भी जीता, निफ्टी 500 से भी, निफ्टी गवर्नमेंट सिक्योरिटी से भी। तो हमें यही करना है एंड हमें ऐसे सही डिसीजंस लेते हुए मार्केट में बिग प्लेयर बनना है। मैं अगर आपको अकाउंट वैल्यू भी दिखाऊं तो मैं लगभग 2 करोड़ रुपीस खुद के मैनेज कर रहा हूं। ठीक है। हाँ, एक क्वेश्चन आ रहा है, विनोद कौन है? विनोद जैन मेरे पापा का नाम है। मैं अपने टैक्सेस को ऑप्टिमाइज करने के लिए अपने पापा के अकाउंट से ट्रेड करता हूं। विनोद जैन मेरे पापा का नाम है। ठीक है। तो मेरा अकाउंट जो है लगभग 2 करोड़ तक पहुंच चुका है एंड मैं आपको भी यही चीज सिखाने वाला हूं कि आप सही डिसीजन किस तरीके से ले सकते हो। स्टार्टिंग में मैंने भी 2-4 लाख से ही शुरू की है कि 2-4 लाख से शुरू करके हौले 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 करके पैसा ऐड भी करना है। ऑब्वियसली आप भी जो है 2 करोड़ के अकाउंट तक पहुंच सकते हो। कैसे पहुंचोगे वो रास्ता मैं आपको दिखाने वाला हूं आज की क्लास में। तो ये दिखा के मोटिव क्या है मेरा? मेरा मोटिव है यार, पेन पेपर लेके बैठ जाओ प्लीज। ये दिखाने का पॉइंट जो है, इनिशियली दिखाने का पॉइंट है, पेन पेपर लेके बैठ जाओ। क्योंकि हर हफ्ते मैं ऐसी क्लास लेता हूं, नए नए स्टूडेंट्स आते हैं, कोई नोट्स नहीं बनाते, फिर क्लास के एंड में बोलते हैं सर रिकॉर्डिंग दे दो, सर बहुत अच्छी क्लास थी, सर रिकॉर्डिंग दो रिकॉर्डिंग दो रिकॉर्डिंग दो। तो आई एम सॉरी, मैं अभी डायरेक्टली आपके टू द फेस बोल रहा हूं, रिकॉर्डिंग किसी को नहीं मिलने वाली है। प्लीज मेक योर ओन नोट्स, ये मेरी गारंटी रिक्वेस्ट है आप सभी से कि प्लीज मेक नोट्स। ठीक है। ऑन दैट नोट, लेट्स गो टू द नॉलेज पार्ट। पहली चीज जो मैंने बोली थी कि जो हमारा पैसा बिग प्लेयर्स को डोनेट करने में हेल्प करते हैं वो है न्यूज वाले। अब न्यूज वाले ये किस तरीके से कर पाते हैं? न्यूज वाले कैसे, ऐसा क्या करते हैं वो कि आपका पैसा पावरफुल प्लेयर को ऑटोमेटिकली डोनेट हो जाता है? तो यार न्यूज वाले करते हैं कुछ ऐसा। मैं आपको एक न्यूज दिखाऊंगा, आपको पूरी ईमानदारी से आंसर करना है कि अगर आपने वो न्यूज मार्केट में देखी होती तो आप क्या करते। गाइस न्यूज है ये, सीबीआई रजिस्टर केसेस filed by Canara Bank and SBI over 8,000 crore fraud. Oh my God, सर सर कैनरा बैंक में 8,000 करोड़ का फ्रॉड हो गया है। तो मेरे मित्र, अगर आपने ये न्यूज देखी होती कि कैनरा बैंक में 8,000 करोड़ का फ्रॉड हो गया है तो आप मार्केट में क्या करते? कैनरा बैंक को सेल करते, बाय करते या होल्ड करते? प्लीज आंसर इन द चैट। अगर आपके पास कैनरा बैंक के शेयर होते और मार्केट में ये न्यूज आती कि कैनरा बैंक में तो जी 8,000 करोड़ का फ्रॉड हो गया है, देन व्हाट वुड यू हैव डन इन दैट सिचुएशन? सेल 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 सेल। एक दो लोगों ने लिखा है बाय करते, बाकी सभी लोगों ने लिखा है सेल करते। अब वेस्ट बंगाल ऑडिट एंड अकाउंट सर्विसेज जो हैं उन्होंने लिखा है प्रॉफिट बुक करते देन बाय ऑन डिप करते। यार आप प्रॉफिट बुक भी नहीं कर पाते क्योंकि ये न्यूज तब आई है जब कैनरा बैंक ऑलरेडी बॉटम पे था। तो यार बॉटम पे जनता लॉस में होती है, बॉटम पे जनता प्रॉफिट में नहीं होती। तो जब ये न्यूज आई तब मार्केट के क्या हाल चाल थे, एक बार चलते हैं। पहले मैं भूतकाल में आपको देख के वेरीफाई करके दिखा देता हूं कि हाँ यार ये न्यूज आई है। 19 दिसंबर 2020 को ये न्यूज आई थी। कब आई थी? 19 दिसंबर 2020 को ये न्यूज आई थी। सीबीआई रजिस्टर केसेस फाइल्ड बाय कैनरा बैंक एसबीआई 8,000 करोड़ फ्रॉड, 8,000 करोड़ फ्रॉड, 8,000 करोड़ फ्रॉड। सभी ने यही रट लगा रखी थी कि कैनरा बैंक में 8,000 करोड़ का फ्रॉड हो गया है। अब एक बार कैनरा बैंक के चार्ट पे चल लेते हैं यार। यहां पे आए हम, यहां मैं गया कैनरा बैंक के चार्ट पे आया एंड ओ हो गाइस, व्हाट हैपन? गाइस क्या हुई? आपको यहां बॉटम पे, यहां बॉटम पे आपको बोला गया है न्यूज वालों द्वारा कि बेचो 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 बेचो, बेच के भागो। उसके बाद मार्केट में क्या हुआ है? उसके बाद मार्केट में नॉन स्टॉप 500% की रैली आई है। उसके बाद शेयर 6 गुना हुआ है 3 साल के अंदर अंदर, इतनी पावरफुल नेगेटिव न्यूज के बाद। तो पूरी ईमानदारी से एक क्वेश्चन का आंसर देना यार, न्यूज वालों ने आपको बॉटम पे बोला बेचो, उसके बाद शेयर 6 गुना हो गया। क्या लगता है यार, ये सिर्फ एक कोइंसिडेंस है या सोचा समझा ट्रैप है? व्हाट डू यू थिंक? इट इज अ प्रॉपर मैनिपुलेशन, प्योर ट्रैप, या फिर जस्ट अ कोइंसिडेंस? कि हेमंत यार बात का बतंगड़ मत बनाओ, ये तो सिर्फ कोइंसिडेंस है। प्लीज आंसर इन द चैट, व्हाट डू यू थिंक इट इज? ट्रैप ट्रैप ट्रैप, गाइस सभी लिखो यार, जल्दी जल्दी लिखो, आगे बढ़ना है। ट्रैप 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 ट्रैप, सेम लाइक इंडसइंड बैंक, एब्सोल्युटली करेक्ट।
वेस्ट बंगाल ऑडिट, जो भी आपका नाम ये रिफ्लेक्ट हो रहा है, वेस्ट बंगाल ऑडिट लिख के आ रहा है, उन्होंने लिखा है सेम लाइक इंडसइंड एब्सोल्युटली। एंड इंडसइंड बैंक की एक खास बात बताऊं, जब इंडसइंड बैंक की नेगेटिव न्यूज आई थी ना, जब इंडसइंड बैंक अपने बॉटम पे था, कहां से देखते हैं, अब यहां पे खैर ढूंढना पड़ेगा, तब मैंने खैर बॉटम पे इंडसइंड बैंक बाय किया था। आप कभी मेरे चैनल पे जाना, मेरा यूट्यूब चैनल भी है, इस पे सर्च करना, इस पे कुछ दिनों पहले ही मैंने वीडियो बनाई है, विल इंडसइंड बैंक बी द बेस्ट इन्वेस्टमेंट ऑफ 2025, और उसके बाद से इंडसइंड बैंक जो है 20% ऊपर जा चुका है। तो आपको यही समझदारी अपने अंदर लानी है कि न्यूज वालों की बात नहीं माननी। न्यूज वाले हमारे दोस्त नहीं है, न्यूज वाले आर द सर्टिफाइड स्कैमर्स। आपको यहां पे ये चीजें एकदम अच्छे से समझ के चलनी पड़ेंगी। ये थी वो वीडियो जहां पे मैंने मेंशन किया था, ठीक है। ये मैं चैनल का लिंक आपके साथ चैट में शेयर कर रहा हूं, डू गो थ्रू दिस चैनल, ठीक है। या मे बी नॉट ट्रैप बट एडवांटेज वुड हैव बीन टेकन बाय इंस्टीट्यूशंस अबाउट दिस फियर। राकेश जी उसको ट्रैप ही बोलते हैं, राकेश जी उसको ट्रैप ही बोलते हैं, दैट इज प्रॉपर ट्रैप, ठीक है। अभी लिख रहे हैं सर जैन में आपने 20 लाख का पोर्टफोलियो बनाया था, अभी तक कोई प्रॉफिट नहीं हुआ। कैसी बात कर रहे हो यार, मैंने 20 लाख का पोर्टफोलियो सबके सामने बनाया था और उसमें मैं भी प्रॉफिटेबल हूं। गाइस थोड़ा सा टॉपिक से हट रहे हैं, अभी ने डिस्ट्रैक्ट किया है, कोई बात नहीं, ठीक है। अभी कह रहे हैं कि मैंने एक्चुअली जनवरी में सबके सामने एक 20 लाख का पोर्टफोलियो बनाया था, यहां पे 20 लाख लाइव इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो सबके सामने मैंने क्रिएट किया था, पार्ट 1 एंड पार्ट 2, कि देखो मैंने जो है 20 लाख रुपए लाइव स्टॉक मार्केट में इन पर्टिकुलर स्टॉक्स में लगाए हैं, मैं अच्छे से प्रॉफिट में आ चुका हूं। मैं अगर लॉग इन करके दिखाऊं तो दिस इज कितना है, 10,000 के प्रॉफिट में मैं अभी हूं भी, 12,000 के प्रॉफिट में मैं हूं भी, और इसके अलावा मैंने प्रॉफिट बुक कितना किया है, प्रॉफिट बुक पोजीशंस मनी ऑर्डर्स, यहां कहीं से चेक करते हैं ना, चेक करना पड़ेगा, एक सेकंड, मैंने अपनी शीट में मेंटेन किया हुआ है, मैंने 30-40 हजार से ज्यादा का प्रॉफिट बुक किया भी है। तो जो भी कह रहे हैं 20 लाख का पोर्टफोलियो बुक नहीं है, क्योंकि आपने सही टाइम पे एग्जिट नहीं किया। गुरुजी प्रॉफिट बुक भी करना होता है, मैंने 31,000 का प्रॉफिट बुक भी किया है, मैं 12,000 अलग से भी प्रॉफिट हूं, तो 45,000 रुपीज का प्रॉफिट चल भी रहा है, और मार्केट पूरी रिकवर की भी नहीं है, तब भी मैं अच्छे खासे प्रॉफिट में आ चुका हूं, ठीक है। एनीवे यहां पे डिस्ट्रैक्ट नहीं होंगे, लेट्स फोकस ऑन द लर्निंग। तो न्यूज वालों का हमें समझना पड़ेगा कि हर बार इस तरीके की नेगेटिव न्यूज आएगी, जब जब स्टॉक बॉटम पे होगा, जब जब स्टॉक खरीदने लायक होगा, इस तरीके की नेगेटिव न्यूज मार्केट में हमेशा 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 लाई जाती है, ताकि आप लोग बेचो। आपको समझना पड़ेगा नेगेटिव न्यूज क्यों आती है। नेगेटिव न्यूज आती है ताकि हमारे देश का रिटेलर बेचे, बेच के भागे, और उसके बाद शेयर प्राइस टॉप पे चले जाए। अब हिमांशु जी ने एक बहुत ही अच्छी बात लिखी है, सर येस्टरडे न्यूज अबाउट भाषिन, कि भाषिन जो है पता लगा है भाषिन स्कैमर था, भाषिन लोगों को स्कैम कर रहा था। अब देखो मैं ब्रैग नहीं करूंगा ये चीज, बट ये चीज मैंने 2 साल पहले ही प्रिडिक्ट कर दी थी। आप अगर मेरे चैनल पे आओगे, पोस्ट में जाओगे, तो 2 साल पहले का पोस्ट है, दिख रहा है आप सभी को, जस्ट एक बार देखो, 2 साल पहले का पोस्ट है, हाउ टू मेक इंडिया पुअर, सजेस्ट इंडियंस buy stock who are at all time high, suggest Indians to sell stocks who are available at discounted valuation, वेल डन संजीव भाषिन। तो मैंने 2 साल पहले ही बोल दिया था कि संजीव भाषिन इज द स्कैमर, सेबी को अब पता लग रहा है, ठीक है। तो हमें यहां पे जो है समझदारी से काम लेना है, हमें यहां पे न्यूज वालों की बातों में बिल्कुल भी नहीं आना है, दे आर नॉट अवर फ्रेंड, दे आर सर्टिफाइड स्कैमर्स, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो हमें जो है इस तरीके की चीज मार्केट में होती रहेगी। अब कई लोग सोच रहे होंगे कि हेमंत यार ये तो कोइंसिडेंस भी हो सकता है, हेमंत ये तो कोइंसिडेंस भी हो सकता है, आप एक और न्यूज का एग्जांपल दो, हमें थोड़ा तसल्ली तो आए कि नहीं इस तरीके के ट्रैप या इस तरीके के स्कैम सही में मार्केट में चल रहे हैं। तो लेट मी गिव यू वन मोर एग्जांपल। टीसीएस के चार्ट पे एक बार मैं आ जाता हूं, चार्ट बस ऐसे रहने दो, ऐसे रखा हुआ है। कुछ टाइम पहले टीसीएस को लेके एक न्यूज आई थी, 2022 में टीसीएस को लेके न्यूज आई थी, गोल्डमैन सैक्स सेल रेटिंग ऑन टीसीएस, ठीक है। 14 सितंबर 2022 गोल्डमैन कह रहा था टीसीएस को बेचो बेचो बेचो, बिजनेस टुडे कह रहा था टीसीएस को बेचो बेचो बेचो, इन्वेस्टिंग.com पे भी सेम न्यूज है, गोल्डमैन मेंटेन्स बाय, अच्छा ये तो जनवरी की न्यूज आ गई है, या 14 सितंबर 2022 गोल्डमैन कट टीसीएस इंफोसिस टू सेल, व्हाई हैज गोल्डमैन डाउनग्रेडेड आईटी जायंट लूमिंग स्लोडाउन डेज, एंड 15 सितंबर भी अगेन गोल्डमैन कट रेटिंग ऑन टीसीएस इंफोसिस एंड टेक महिंद्रा। तो सितंबर मिड 2022 में क्या बोला जा रहा है,
सारे बोल रहे हैं कि टीसीएस को बेचो 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 बेचो। अच्छा, जब ये नेगेटिव न्यूज आई, आपको क्या लगता है तब टीसीएस कहां होगा? एनी गेसेस? एक बार गेस करो। सारे लोग बोल रहे हैं बेचो, क्या लगता है आपको उस समय टीसीएस टॉप पे होगा या बॉटम पे होगा? व्हाट डू यू थिंक? एक बार चैट में आंसर करो। आई वॉन्ट नो कि आप लोग सही तरीके से सोचना सीख रहे हो या नहीं। प्लीज आंसर इन द चैट एवरीवन। बॉटम 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 बॉटम, एक दो बंदों ने लिखा है टॉप पे, सब बाकी लोगों ने लिखा है बॉटम। अब एक बार देख लेते हैं, आ जाओ। यहां पे मैं गया टीसीएस पे, 14 सितंबर 2020 22, 14 15 16 सितंबर 2022, दिस वाज द टीसीएस प्राइस एट दैट टाइम। जो भी लोग लिख रहे हैं टॉप पे होगा, सॉरी दोस्तों, आपका भ्रम दूर करके मुझे बहुत ही अच्छा लगा, लेकिन टीसीएस तब बॉटम पे धूल चाट रहा था। जब टीसीएस बॉटम पे धूल चाट रहा था तो लोगों को बोला गया कि बेचो 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 बेचो। जब टीसीएस बॉटम पे धूल चाट रहा था तो लोगों को बोला गया कि बेचो 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 बेचो। उसके बाद मार्केट में क्या हुआ? उसके बाद मार्केट में क्या हुआ? उसके बाद मार्केट में क्या हुआ? हाँ, उसके बाद मार्केट में टेन टेन बहुत ही शानदार रैली आई, मोर देन 58% की। अच्छा, उसके बाद 10 जनवरी को, 10 जनवरी को एक तारीख थी, कुछ ग्लोबल न्यूज के चलते टीसीएस लगभग 3% अप था, सॉरी 5%। एक दिन में टीसीएस 5% अप था। 10 जनवरी को भी मार्केट में कुछ न्यूज आई थी बॉटम पे। अगेन ध्यान से क्रोनोलॉजी समझिए मित्रों, आपको बॉटम पे बोला जा रहा था सेल करो, तो आपको टॉप पे क्या करने को बोला जा रहा होगा? प्लीज आंसर इन द चैट। अगर आपको बॉटम पे बेचने को बोला जा रहा है तो आपको टॉप पे क्या करने को बोला जा रहा होगा? बाय 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 बाय। एक बार मैं चेक करूं, एक बार मैं अपने एंड पे चेक करूं कि सही में 10 जनवरी 2025 को बाय की न्यूज आई है, या हेमंत आप हमें बेवकूफ बना रहे हो? आते हैं यहां पे, ठीक है, गोल्डमैन पे गए, 2022 को हटा देता हूं मैं यहां से, एंड ये देखो, ओहो हो गाइस, गोल्डमैन सैक्स मेंटेन्स बाय रेटिंग ऑन टीसीएस स्टॉक, एक्सपेक्ट 20% अपसाइड, ब्ला 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 ब्ला। तो यार देखो, न्यूज वालों ने ना, एंड ये मैं दिल से बोल रहा हूं, न्यूज वालों ने हमारे देश की जनता को इतना बेवकूफ समझ रखा है, इतना गधा समझ रखा है कि हमारे देश की जनता को न्यूज वाले बॉटम पे बोलते हैं बेचो और लोग बेच देते हैं, टॉप पे बोलते हैं खरीदो और लोग खरीद लेते हैं। ऑब्वियसली गाइस, अगर रिपीटेडली ऐसी न्यूज आ रही हैं तो न्यूज वाले पैसा बना पा रहे होंगे ना, पावरफुल प्लेयर्स का पैसा बन पा रहा होगा, रिटेलर बेवकूफ बन रही होगी। माई क्वेश्चन टू यू इस, रिटेलर बेवकूफ क्यों बन रहे हैं? व्हाट इज द रीजन? आप न्यूज को देखते हो, आप उन पे भरोसा क्यों करते हो? क्या गारंटी है न्यूज वाले आपके दोस्त हैं? वाई? आपने चवन्नी भी पे की है न्यूज वालों को? चवन्नी भी पे की है? नहीं की। बिग प्लेयर्स ने अंडर द टेबल करोड़ों रुपए पे किए हैं। बताओ, लैक ऑफ नॉलेज इज नॉट द करेक्ट आंसर जय भंडारी जी। विनीत जी आप एग्रीमेंट दे दो यार, आप बता दो कुछ। मैंने तो ये नोटिस किया है मार्केट में हर बार ये होता है, जब जब लोग बोलते हैं स्टॉक खरीदो, स्पेशली न्यूज वाले, स्टॉक हमेशा टॉप पे होगा। और मैं 3 एग्जांपल दे रहा हूं आपको, इट्स नॉट शेरी पिकिंग, ये एक बार नहीं हुआ है। बॉटम पे बोला सेल की न्यूज आई, टॉप पे बाय की न्यूज आई, चलो बाय के बाद ये यहां से 24% गिर गया। अगर चेरी पिक है, मैं तो लाइन से न्यूज को फॉलो कर रहा हूं ना, उसके बाद 27% गिर गया, 25% गिरा है। अब बॉटम पे क्या न्यूज आई होगी? गाइस आप लोग एक बार गेस करो, बॉटम पे अब क्या न्यूज आई होगी? बताओ। क्या सही में सेल की न्यूज आई है? ये तो आपने बोला है सेल की न्यूज आई है, मैंने तो बोला ही नहीं है कुछ। मैं तो बस यहां पे जाऊंगा, 10 जनवरी की न्यूज थी कि गोल्डमैन सैक्स मेंटेन्स बाय रेटिंग। गाइस ध्यान से रीड करो, 10 जनवरी की न्यूज है, गोल्डमैन सैक्स मेंटेन्स बाय रेटिंग। 29 मार्च, अचानक से 29 मार्च की न्यूज है, 32% टारगेट स्लैश, गोल्डमैन सैक्स फ्लैग्स बिग रिस्क फॉर टीसीएस। 3 महीने बाद अचानक से बड़ा रिस्क आ गया है टीसीएस में। और 28 मार्च, 29 मार्च 2025 को शेयर कहां पे है? आप अपनी आंखों के सामने देख लो, इट वॉज दिस डेट, 29 मार्च 2025, 29 मार्च, 1 अप्रैल, लगभग यहां पे था, लगभग यहां पे था। उसके बाद आटे में हल्का सा नीचे और गिरा है और फिर बढ़ गया है।
तो यार हमें यहां पे समझदार बनना पड़ेगा कि न्यूज वाले हमारे दोस्त नहीं हैं। अब एक अपना देखो, हमारे देश की जनता थोड़ी सी ओवर स्मार्ट होती है, बोलते हैं सर ठीक है, सर मैं समझ गया, सर मैं कहता हूं न्यूज का उल्टा कर देते हैं। आप भी लोग सोच रहे होगे ना, सर न्यूज का उल्टा कर देते हैं। सर न्यूज वाले स्मार्ट है, हम ओवर स्मार्ट बन जाते हैं, लेट्स डू ऑपोजिट ऑफ न्यूज। यार काश मैं बोलता आप ऐसा कर सकते हो, लेकिन आप ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि न्यूज वाले इतने बड़े दोगले हैं कि वो आपको बॉटम पे बोलते हैं खरीदो, और टॉप न्यूज वाले इतने दोगले हैं कि हर दो तीन दिन में उनकी बातें बदल जाती हैं। हर लाल मोमबत्ती पे वो सडनली बियर बन जाते हैं, कंजर्वेटिव हो जाते हैं, और हर हरी मोमबत्ती पे न्यूज वाले अचानक से बुल बन जाते हैं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर बन जाते हैं, मल्टी बैगर वाले बन जाते हैं। तो आप अनफॉर्चुनेटली ना तो न्यूज फॉलो करके पैसा बना सकते, ना न्यूज का उल्टा करके पैसा बना सकते। तो इसका सॉल्यूशन यह है कि न्यूज वाले आर सर्टिफाइड स्कैमर्स, उनको टीआरपी देना बंद करो। न्यूज वाले एक मिनट के लिए भी न्यूज देखना जो है इज अ वेस्टेज ऑफ योर प्रीशियस टाइम, एंड न्यूज वालों को पैसे देना इज अ वेस्टेज ऑफ योर हार्ड अर्न मनी। अब मेरा एक क्वेश्चन है यार, आप में से कितने लोगों पे मनी कंट्रोल का ऐप है? ऐसे ऐसे हैंड रेस कर दो या मुंडी ला दो। मनी कंट्रोल, लाइव मिंट, सीएनबीसी आवाज, ऐसे ऐप कितने लोगों के पास है? नो 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 नहीं है, हाँ है। जिनके पास भी है, अगर आपको अपनी मेहनत के पैसे से 1 रुपए का भी प्यार है, अगर आपको अपनी मेहनत के पैसे से 1 रुपए का भी प्यार है, देन प्लीज मनी कंट्रोल के ऐप को, सीएनबीसी आवाज के ऐप को, लाइव मिंट के ऐप को अभी की अभी अनइंस्टॉल कर दो। आप उनको फॉलो करके एक भी रुपए का बेनिफिट नहीं करने वाले हो इन द लॉन्ग रन। एक दो बार गलती से प्रॉफिट हो जाएगा, आप खुश हो जाओगे, लेकिन जब आप 1 साल के बाद देखोगे ना, मार्केट मोजो भी बिल्कुल सही बोला प्रतीक जी ने, जब आप 1 साल बाद देखोगे तो आपका उन चीजों की वजह से लॉसेस ही हुए होंगे। यार मेरा मेरा ये बता के कुछ फायदा नहीं है। आई एम हियर टू हेल्प यू, मैं आपको गाइड कर रहा हूं कि न्यूज वाले आर द सर्टिफाइड स्कैमर। दूसरी पार्टी किसको बोला मैंने? जो आपका पैसा, 99% लोगों का पैसा 1% लोगों में डोनेट करा रहे हैं। व्हाट इज द सेकंड पार्टी? सेकंड पार्टी है इंट्राडे। हमारे देश की जनता को पता नहीं क्यों लगता है कि वो छोटे कैपिटल से इंट्राडे करेंगे और अमीर बन जाएंगे। अगेन एडी चोटी का जोर लगा लो, इंट्राडे करके कोई भी कभी भी अमीर नहीं बन सकता। क्यों नहीं बन सकता? व्हाट इज द रीजन? यार हेमंत ऐसा क्यों कह रहे हो? हेमंत क्या हुआ, हम इंट्राडे में अमीर क्यों नहीं बन सकते? क्योंकि मैं जिस कंपनी के साथ काम करता हूं, हम केवल इंट्राडे ही करते हैं उस कंपनी में। मैं जिस कंपनी के साथ काम करता हूं उस कंपनी में हम केवल इंट्राडे ही करते हैं, एंड वी डोंट जस्ट मेक मनी। हम केवल पैसा कमाते नहीं हैं, हम पैसा छापते हैं। तो यार हेमंत ऐसी क्या चीजें आपके पास कि आप लोग पैसा छापते हो? बिग प्लेयर्स के पास 3 ऐसी चीजें हैं इंट्राडे में पैसा छापने के लिए, जो किसी भी रिटेलर के पास नहीं है। पहली चीज होती है अनलिमिटेड अमाउंट ऑफ मनी। फॉर एग्जाम्पल, जिस कंपनी में मैं काम करता हूं, हम 2 लोगों की टीम को, वी बोथ आर फ्रॉम आईआईटी दिल्ली, हम 2 लोगों की टीम को 100 करोड़ रुपीस का फंड एलोकेट किया हुआ है। कितना फंड? 100 करोड़ रुपीस का। तो पावरफुल प्लेयर्स के पास पैसों की कमी नहीं है। दूसरी चीज होती है दिमाग। नाउ गाइस, दिमाग के टर्म्स में, आई एम फ्रॉम आईआईटी दिल्ली, माय कलीग्स आर फ्रॉम आईआईटी गुवाहाटी, आईआईटी कानपुर, आईआईटी खड़गपुर, चेन्नई मैथमेटिकल इंस्टीट्यूट, आई एम कैलकाटा। इन शॉर्ट, इंडिया के जितने भी टॉप मैथमेटिकल ब्रेन्स है, टॉप क्वांट ब्रेन्स है, टॉप दिमाग वाले लोग हैं, सबको ऐसी कंपनीज हायर करके रखती है कि चलो लेट्स क्रैक समथिंग इन द स्टॉक मार्केट, लेट्स मेक मनी। तो पावरफुल प्लेयर्स के पास पैसों की कमी नहीं है, दिमाग की कमी नहीं है। तीसरी चीज क्या होती है? तीसरी चीज होती है टेक्नोलॉजी। अब टेक्नोलॉजी के नाम पे आप लोगों के पास है ये डब्बा। मेरा डब्बा है वन प्लस का, आपका डब्बा ओप्पो, वीवो, जो है मैकबुक, लैपटॉप, जो भी हो सकता है। मैं सारे ही लैपटॉप को, हर चीज को यहां पे डब्बा बोल रहा हूं। तो हेमंत, आप हमारी टेक्नोलॉजी को डब्बा क्यों बोल रहे हो? क्योंकि रीजन सुनो यार, जब भी आप लोग इंट्राडे में बाय या सेल करने जाते हो, आपने चार्ट पैटर्न देखा, पैटर्न देख के आप बाय या सेल का बटन दबाने गए, आपने फोन खोल, फोन को अनलॉक किया, ऐप गए, ऐप को अनलॉक किया, फिर उसके अंदर स्टॉक का नाम डाला, प्राइस डाली, क्वांटिटी डाली। ये सब करने में कम से कम 10 से 15 सेकंड तो बीत जाते हैं ना? हाँ या ना मुंडी लाओ? लगभग 10 से 15 सेकंड तो आपको आराम से लग जाते हैं। मतलब इंट्राडे में आपने अपना सिग्नल देखा, उसके बेसिस पे आप बाय करने गए, आपको 10 से 15 सेकंड लग जाते हैं इंट्राडे में। लेकिन बिग प्लेयर जो टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं, उन्हें लगता है केवल 1 माइक्रो सेकंड। मतलब मेरे अगर सिग्नल ने, मेरी स्ट्रेटेजी ने बाय करने के लिए बोला है, तो मुझे केवल 1 माइक्रो सेकंड का समय लगेगा।
एग्जीक्यूट करने में अपना ऑर्डर, और आपको लगेगा कम से कम 15 से 20 सेकंड का। तो आप बिग प्लेयर्स की टेक्नोलॉजी को नहीं हरा सकते, दे आर फार 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 मोर सुपीरियर। अब इंट्राडे की जो गेम है, इंट्राडे की जो गेम है ध्यान से समझिए, स्पेशली इन द गेम ऑफ इंट्राडे, जब भी आप कोई भी इंट्राडे कर रहे हो, तो जिन पावरफुल प्लेयर्स के साथ मैं काम कर रहा हूं, पावरफुल प्लेयर्स ये लगातार पैसे कमा रहे हैं, प्लस आप किसी भी ब्रोकर पे ट्रेड कर रहे हो, आप किसी भी ब्रोकर पे ट्रेड कर रहे हो, 20-20 रुपए चार्ज करके ब्रोकर भी पैसे कमा रहा है, प्लस सरकार इतने सारे सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्सेस अलग अलग तरीके के गवर्नमेंट ले रही है, गवर्नमेंट भी नेट नेट पैसा कमा रही है। इंट्राडे में इफ पावरफुल प्लेयर्स आर मेकिंग मनी, ब्रोकर्स आर मेकिंग मनी, गवर्नमेंट इज मेकिंग मनी, देन कोई तो पार्टी है ना जो लॉस कर रही है, इक्विलिब्रियम तो मेंटेन रहेगा ना। आयुष अयान अग्रवाल, अगर गलती से आपका इंट्राडे में 100 रुपए का प्रॉफिट हो गया, पहली बात तो नहीं होगा, गलती से अगर हो गया, तो आपके बगल में बैठे हुए सुरेश जी का कम से कम 140 रुपए का लॉस होगा। वो 40 रुपए जा रहे हैं ब्रोकर की जेब में एंड गवर्नमेंट की जेब में। अगर इफ पावरफुल प्लेयर्स आर मेकिंग मनी कंसिस्टेंटली इन द मार्केट, देन ये लूजर्स कौन है? प्लीज आंसर इन द चैट, क्या लगता है आपको? Who are these losers who are constantly and consistently losing money in the market on a daily basis? कौन है ये? Absolutely correct. जिन भी लोगों ने बोला है we the retailers of India, yes, we are the losers who are consistently losing money in intraday. Retailers intraday में बड़ा पैसा नहीं बना सकते, वो ही 2-4 हजार रुपए का प्रॉफिट करके खुश हो जाते हैं रिटेलर इंट्राडे में, और फिर जब मार्केट की बारी आती है तो लाखों रुपए छीन लेती है। इंट्राडे का यही बिहेवियर है। आपको भी यहां पे समझदार बनना पड़ेगा कि आपको इंट्राडे करना है या आपको इंट्राडे नहीं करना, दैट इज योर चॉइस। ठीक है, या गाइस देव शाह जी ने लिखा है कि सर सबका जाने दो, आप आपकी स्ट्रेटेजी का बोलो। बिल्कुल मैं अपनी स्ट्रेटेजी पढ़ा रहा हूं, एक बार पहले मैं आपको रिमूव कर दूं। या तो गाइस जिसके पास भी पेशेंस नहीं है ना, जिसके पास भी 2 घंटे टिक के बैठने का पेशेंस नहीं है, वो अभी मेरी क्लास से निकल जाओ, कोई बात नहीं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। जिसके पास भी जो मैं नॉलेज शेयर कर रहा हूं, अपना एक्सपीरियंस 6 साल का मार्केट में मैं शेयर कर रहा हूं आपके साथ, जिस एक्सपीरियंस के बेसिस पे मैंने अपने अकाउंट को 2 करोड़ तक पहुंचाया है, इफ यू डोंट हैव द पेशेंस टू, जैसा मैंने आपको कहा था, पहले मैं आपको सिखाऊंगा कि क्या क्या नहीं करना है, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि क्या क्या करना है। विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, अगर आपके पास 2 घंटे का भी पेशेंस नहीं है ना, तो आप में मेरी स्ट्रेटेजी फॉलो करने का पेशेंस बिल्कुल भी नहीं है। प्लीज लीव फ्रॉम माई क्लास इफ यू डोंट हैव पेशेंस एट ऑल। आप में से जो लोग जिनके पास पेशेंस नहीं है, वो लोग मार्केट में पैसा बनाना डिजर्व नहीं करते। दे वर लूजर्स, दे आर लूजर एंड दे विल रिमेन अ लूजर। इसीलिए जैसे देव ने लिखा था सर स्ट्रेटेजी पे आओ फटाफट, तो मैंने देव को निकाल दिया। किसी और को केवल स्ट्रेटेजी जाननी है, केवल इंडिकेटर का नाम जानना है तो बता दो, क्योंकि जैसा मैंने आपको कॉन्टेक्स्ट में शो किया था, आई एम गोइंग टू टीच यू एवरीथिंग। क्या नहीं करना है, क्या करना है, कैसे करना है, सब कुछ मैं आपको सिखाने वाला हूं। नाउ प्लीज टाइप पेशेंस अगर आप में पेशेंस है, एंड प्लीज टाइप सर स्ट्रेटेजी पे आओ अगर आपको स्ट्रेटेजी पे जाने की जल्दी है। ठीक है, प्लीज आंसर इन द चैट अगर आप में सही में सीखने का पेशेंस है तो। वेरी गुड, दैट्स द स्पिरिट। क्योंकि आपको पता है आपने अगर लिखा स्ट्रेटेजी, मैं आपको क्लास से निकाल दूंगा। तो एनीवे नहीं निकालूंगा यार, मजाक कर रहा हूं। चलिए नाउ देखो यार, डिस्ट्रैक्ट मत किया करो मुझे, ठीक है? या चलिए, ऑन दैट नोट हम अब जा रहे हैं मेन पॉइंट पे, एंड अवर मेन पॉइंट इज, या एंड अवर मेन पॉइंट जो मैं आपको बता रहा था, इंट्राडे। हाँ, अब कई लोग ये कहते हैं, कई लोग ये पॉइंट रखते हैं कि सर अगर इंट्राडे स्कैम है, अगर इंट्राडे सही में जुआ है, अगर इंट्राडे सही में स्कैम है, तो फिर पूरी दुनिया इंट्राडे कर क्यों रही है? ये क्वेश्चन आप लोगों के माइंड में भी आना चाहिए कि सर अगर इंट्राडे सही में स्कैम है तो पूरी दुनिया इंट्राडे कर क्यों रही है? अगर इंट्राडे सही में स्कैम है एंड रिटेलर इंट्राडे में बड़ा पैसा नहीं कमा सकते, देन व्हाट इज दिस बेस्ट इंट्राडे ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी? मैं जैसे ही टाइप करता हूं, ढेर सारे लोगों के नाम आते हैं, ढेर सारे लोगों के नाम। ये क्या है हेमंत? अगर इंट्राडे स्कैम है तो इतने सारे लोग इंट्राडे सिखा क्यों रहे हैं? अगर इंट्राडे स्कैम है तो ढेर सारे लोग इंट्राडे कर क्यों रहे हैं? ये क्वेश्चन आप लोगों के माइंड में भी आता होगा। यार इसका सिंपल सा सॉल्यूशन है, आपके घर के आसपास कोई पनवाड़ी वाला होगा, कभी जाके ऑब्जर्व करना, पनवाड़ी वाला चारों तरफ से सिगरेट से घिरा होता है,
सिगरेट, तमाकू, पान से पनवाड़ी वाला चारों तरफ से घिरा होता है। ग्राहक आते हैं, सिगरेट खरीदते हैं, वो बेचता है। मैंने अपने पर्सनल एक्सपीरियंस में पनवाड़ी वाले को आज तक सिगरेट पीते हुए नहीं देखा। ये तो ऐसे क्वेश्चन नहीं हो गया कि हेमंत अगर इंट्राडे स्कैम है तो लोग कर क्यों रहे हैं? क्योंकि लोग बेवकूफ है। अगर सिगरेट पीने से सही में कैंसर होता है तो लोग सिगरेट पी क्यों रहे हैं? आप तो ऐसे ये भी पूछ सकते हो। अगर सिगरेट पीने से सही में कैंसर होते हैं तो लोग सिगरेट बेच क्यों रहे हैं? लोग सिगरेट बेच रहे हैं बिकॉज दे आर बिजनेसमैन। उनको अपनी फैमिली का पेट पालना है, उन्हें पैसे कमाने हैं। ये लोग इंट्राडे की जो वीडियोस बना बना के डाल रहे हैं ना, ध्यान से समझो। इस नीरज जोशी की वीडियो पे लगभग 3 लाख व्यूज हैं। पता है 3 लाख व्यूज का यूट्यूब कितने रुपए देता है? उसको फर्क नहीं पड़ रहा देश का क्या हो रहा है। 3 लाख व्यूज पे यूट्यूब टैक्स काट के इसकी जेब में 1 लाख रुपए डालता है। आई एम अ यूट्यूबर तो आई नो द मैथ। मेरे 60,000 व्यूज पे महीने के 20,000 रुपए मेरे अकाउंट में आते हैं यूट्यूब की तरफ से। तो इंट्राडे का ज्ञान पेल पेल के, इंट्राडे में ये करो, इंट्राडे में वो करो, इंट्राडे में ऐसा करो, ये आपको अमीर नहीं बना रहे। ये आपको अमीर नहीं बना रहे, ये आपको गरीब बना रहे हैं। और आप गरीब बन रहे हो क्यों? क्योंकि आपको अंदर से जल्दी पैसे कमाने की चिल है। चुल है आपको अंदर से जल्दी। इंट्राडे करके आपको लगता है आप जल्दी अमीर बन सकते हो। नहीं बन सकते। जिस प्रकार मैंने पनवाड़ी वाले को कभी सिगरेट पीते हुए नहीं देखा, मैंने इंट्राडे का कोर्स बेचने वाले को खुद इंट्राडे करते हुए कभी नहीं देखा। पता ही अपने पैसे के साथ क्या करते हैं? निफ्टी में एसआईपी। आपको इंट्राडे का ज्ञान पेल के ये लोग खुद निफ्टी में एसआईपी करते हैं। तो आपको समझदार बनना पड़ेगा कि हमें क्या क्या चीजें नहीं करनी है बड़ा पैसा बनाने के लिए। हमें इंट्राडे नहीं करना है, हमें न्यूज को फॉलो नहीं करना है। तो क्वेश्चन ये आता है कि हमें क्या करना है? हमें करनी है स्विंग ट्रेडिंग। स्विंग ट्रेडिंग किस तरीके की करनी है? मार्केट में टिपिकली 2 तरीके की स्विंग ट्रेडिंग होती हैं। इन मार्केट देयर आर टिपिकली 2 टाइप्स ऑफ स्विंग ट्रेडिंग। पहली टाइप ऑफ होती है मोमेंटम ट्रेडिंग। अब मोमेंटम मैं करता नहीं हूं, मैं बस आपको बता रहा हूं कि मोमेंटम में लोग किस तरीके से अपना किस तरीके से जो है बेवकूफ बन रहे हैं मोमेंटम के चक्कर में। मोमेंटम ट्रेडिंग जो है उतनी ज्यादा प्रॉफिटेबल नहीं है। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। फिर भी लोग मोमेंटम के पीछे भागते हैं। लेट मी एक्सप्लेन यू मोमेंटम में लोग एग्जैक्टली क्या कर रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप यहां पे देखोगे मोमेंटम में क्या करते हैं लोग। यहां पे आते हैं, सर देखो, सर देखो ये स्टॉक ने यहां पे जो है रेजिस्टेंस ब्रेक किया है। सर ये स्टॉक यहां पे अप ट्रेंड पे है, अप ट्रेंड में आके रेजिस्टेंस ब्रेक किया है, मैं मोमेंटम पे बाय कर लेता हूं। लोग यहां टॉप पे बाय करते हैं, कॉन्ग्रेचुलेशन एसएल हिट। दोबारा से लोग जो है रेजिस्टेंस ब्रेक किया यहां पे बाय करते हैं, अप ट्रेंड में है, सब देख देख के बाय करते हैं। दोबारा गिर जाता है, एसएल हिट। दोबारा टॉप पे बाय करते हैं, रेजिस्टेंस ब्रेक किया है, ब्ला ब्ला ब्ला। दोबारा एसएल हिट, दोबारा बाय, दोबारा एसएल हिट, दोबारा बाय, दोबारा एसएल हिट। दिस इज द टेल ऑफ मोमेंटम ट्रेडिंग। जितना करो उतना लॉस, जितना करो उतना लॉस। ये है मोमेंटम ट्रेडिंग की छोटी सी कहानी। जितना आप लोग मोमेंटम के पीछे भागोगे, जितना आप लोग ब्रेकआउट के पीछे भागोगे, उतने ज्यादा आप लोगों के लॉसेस होने वाले हैं। आप बड़ा पैसा मोमेंटम या ब्रेकआउट से नहीं बना सकते। तो बड़ा पैसा बनाने के लिए फिर हमें करना क्या है? बड़ा पैसा बनाने के लिए हमें करनी है वैल्यू ट्रेडिंग। अब ये वैल्यू ट्रेडिंग क्या होती है ध्यान से समझो। मैं क्या करता हूं? मैं अपना बड़ा पैसा बनाने के लिए वैल्यू ट्रेडिंग करता हूं। पहली बात तो वैल्यू ट्रेडिंग ग्रेट कंपनी में ही होती है। मैं पेटीएम जैसी लॉस मेकिंग या कोई भी चुन्नी मुन्नी कंपनी में वैल्यू ट्रेडिंग नहीं करता हूं। आई ओनली एंड ओनली एंड ओनली वर्क विद ग्रेटेस्ट ऑफ द ग्रेट कंपनीज। अब ग्रेट कंपनीज को कहां बाय करना चाहिए? मेरा एक्सपीरियंस है कि ग्रेट कंपनीज को सस्ते में लेना चाहिए। अगर मैं आपसे पूछूं कि यार एशियन पेंट का मोटा मोटा सस्ता जोन कहां होगा, कौन सा लेवल है एशियन पेंट जहां तक बार बार लगभग गिरता है और फिर ऊपर चले जाता है? आप लोग चार्ट ध्यान से देखोगे, आप बोलोगे सर मैंने ऑब्जर्व किया कुछ। मैंने ऑब्जर्व किया कि एशियन पेंट नीचे बार बार 2700 पे आता है और ऊपर एशियन पेंट बार बार 3350 तक जाता है। तो अगर हेमंत सर हम इतना भी करें कि जैसे 2 बार मान लो हमने ये चीज ऑब्जर्व कर ली, 2 बार तो ऑब्जर्व करोगे ना, तभी आप बोल पाओगे कि ये इस स्टॉक की टिपिकल रेंज है। उसके बाद अगर मैं इतना भी करूं कि नीचे 2700 पे बाय, 34 पे सेल, देन 2700 पे बाय, देन 34 पे सेल, देन अगेन 2700 पे बाय, अभी टारगेट आया नहीं है, आएगा 3400 पे सेल। अगर मैं बेयर मिनिमम इतना भी करूं, इस चीज को बोलते हैं वैल्यू ट्रेडिंग। व्हाट इज ब्रेकआउट ट्रेडिंग वो भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। व्हाट इज वैल्यू ट्रेडिंग वो भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया है।
नाउ यार, मार्केट में बड़ा पैसा बनाने के लिए हमें आईआईटीएन का दिमाग नहीं चाहिए, कोई रॉकेट साइंटिस्ट नहीं बनना है। बस आप सभी के अंदर और मेरे अंदर भी शायद, हमारे अंदर थोड़ी सी मूर्खता है, उस मूर्खता को निकाल के बाहर फेंक दो एंड यू विल प्रिंट अ लॉट ऑफ मनी इन द मार्केट। तो बेस्ड ऑन दिस एग्जाम्पल, प्लीज आंसर इन द चैट, विच टाइप ऑफ ट्रेडिंग डू यू थिंक इज फार मोर सुपीरियर? ए, वैल्यू ट्रेडिंग, या बी, ब्रेकआउट ट्रेडिंग? प्लीज आंसर इन द चैट। मैं आप लोगों की मुंह जुबानी सुनना चाहता हूं कि आपको कौन सी अप्रोच फार मोर सुपीरियर लगी है, वैल्यू ट्रेडिंग या फिर ब्रेकआउट ट्रेडिंग? वैल्यू 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 वैल्यू, एब्सोल्यूटली करेक्ट, थैंक यू सो मच गाइस। तो अब वैल्यू ट्रेडिंग में दो क्वेश्चन आते हैं, यहां पे दो क्वेश्चन आते हैं। हेमंत, आपने दो बात बोली। पहली बात, हमें ग्रेट कंपनीज को खरीदना है, दूसरी बात, हमें सस्ते में खरीदना है। तो हेमंत, हमें कैसा पता लगेगा कि जो भी कंपनी में हम काम कर रहे हैं वो कंपनी ग्रेट कंपनी है? जो भी कंपनी में हम काम कर रहे हैं वो कंपनी ग्रेट कंपनी है, हमें कैसे पता लगेगा? तो वो पता लगाने के लिए मैंने पूरा प्रॉपर क्वेरी बना रखी है आपको बताने के लिए, दैट दिस इज द क्राइटेरिया फॉर अ ग्रेट कंपनी। अगर मैं दो चार लाइनों में ग्रेट कंपनीज को डिफाइन करना करना चाहूं, तो मैं ये सारे क्राइटेरिया जो जो कंपनी फुलफिल कर रही है उस कंपनी को मैं अपने अकॉर्डिंग ग्रेट कंपनी बोल सकता हूं। पहला क्राइटेरिया, यार कंपनी के नेट प्रॉफिट कम से कम 200 करोड़ होने ही चाहिए। उसमें यार मेरा लॉजिक ये रहता है कि जो कंपनी 200 करोड़ के प्रॉफिट भी नहीं कर पा रही, जो कंपनी 200 करोड़ के प्रॉफिट भी नहीं कर पा रही है, वो बहुत ही छोटे लेवल की कंपनी है, उसमें मैं काम करना प्रेफर नहीं करूंगा। उसके बाद कंपनी की सेल्स 10% से ग्रो हो रही होनी चाहिए, कंपनी के प्रॉफिट 15% से ग्रो हो रहे होने चाहिए। ये तीनों पॉइंट मिलके बनाते हैं कंपनी को एक ग्रेट कंपनी। अगर ये तीनों पॉइंट है तो मोटा मोटा कंपनी गुड इनफ है। गुड इनफ से ग्रेट जाने के लिए आरओसीई, आप लोगों ने यार एक वर्ड सुना होगा, रिटर्न ऑन इक्विटी। एक बार मुंडी लाके बताओ कितने लोगों ने सुना है, ऐसे या ऐसे? रिटर्न ऑन इक्विटी के बारे में पक्का से कई लोगों ने सुना होगा कि कंपनी अपने शेयर होल्डर्स के पैसे पे हर साल कितना पैसा बना के देती है, उसको बोलते हैं रिटर्न ऑन इक्विटी। लेकिन रिटर्न ऑन कैपिटल इंप्लॉयड थोड़ा सा अलग नंबर है। रिटर्न ऑन कैपिटल इंप्लॉयड होता है कि मान लो मेरी कंपनी है हेमंत जैन कैपिटल लिमिटेड, बाय द वे मैंने अपनी कंपनी भी खोली है, रेवलेट सिक्योरिटीज। तो रेवलेट सिक्योरिटीज में अगर मेरे पास कहीं से 1,000 करोड़ रुपए आ गए, अगर मेरे पास कहीं से 1,000 करोड़ रुपीज आ गए और मैं उस 1,000 करोड़ रुपीज को मार्केट में लगाता हूं, मार्केट एज इन जो भी मेरा प्रोडक्ट है, जो भी मेरा बिजनेस है, जब मैं उस 1,000 करोड़ रुपए को अपने बिजनेस में लगाता हूं, तो एक साल बाद वो पैसा बढ़ के कितना हो जाएगा? अगर मैंने 1,000 करोड़ रुपीज से शुरुआत किया है तो एक साल बाद वो पैसा बढ़ के कितना हो जाएगा, ये ग्रोथ कितनी होगी? दिस ग्रोथ इज डिफाइंड बाय रिटर्न ऑन कैपिटल इंप्लॉयड। ये 20% की होनी ही होनी चाहिए। मतलब पहले साल में ये बढ़ के हो जाएगा 1,200 करोड़, उसके बाद ये बढ़ के हो जाएगा 1,440 करोड़, ठीक है, उसके बाद ये बढ़ के हो जाएगा 1,760 करोड़, एंड इस तरीके से पैसा हमारा हर साल मोटा मोटा लगभग 20% बढ़ता रहेगा। तो ये ग्रोथ जो है ये 20% की होनी ही होनी चाहिए, जो हम इंश्योर करेंगे रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड से। नाउ आई वाज स्टडिंग यार कि किस तरीके की कंपनीज जनरली फ्रॉम द फेस ऑफ द अर्थ वाइप आउट हो जाती हैं, एंड यार निकल के आया कि जिन कंपनी में बहुत ज्यादा लोन होता है ना, कर्जा, लोन जिन कंपनी में बहुत ज्यादा होता है वो जनरली फ्रॉम द फेस ऑफ द अर्थ वाइप आउट हो जाती हैं। फॉर एग्जांपल, अनिल अंबानी अपने जमाने का राजा हुआ करता था 2008 से 2010-11 के आसपास तक। अनिल अंबानी ऑलमोस्ट पूरे तरीके से बैंकरप्ट हो गया था, वाइप आउट हो गया, केवल और केवल लोन की वजह से। विजय माल्या इन दिनों कितनी ही पॉडकास्ट शूट कर ले, लेकिन वो देश का पैसा लेके भागा था, वो भी बर्बाद हो गया लोन की वजह से। नीरव मोदी, ललित मोदी, सुजलॉन, जेपी पावर, जेपी एसोसिएट, वोडाफोन आइडिया, अनगिनत कंपनी हैं ऐसी जो वाइप आउट हो गई हैं केवल और केवल लोन की वजह से। इसीलिए मैं ऐसी कंपनी में काम करना अवॉइड करता हूं जिस कंपनी में कर्जा, जिस कंपनी पे लोन लिमिट से ज्यादा हो, मैं वैसी कंपनीज में काम नहीं करता। आई रिपीट, जिन कंपनीज में लोन लिमिट से ज्यादा होता है मैं वैसी कंपनी में काम नहीं करता। ऑल्सो ध्यान से समझो, डेट डिवाइड बाय इक्विटी ये रेशो होती है, मैं चाहता हूं ये रेशो 0.2 हो, 0.2 या उससे कम हो। डेट मतलब क्या होता है? डेट मतलब होता है लोन, लोन मतलब बैंक का पैसा,
बैंक मतलब दूसरे का पैसा, बैंक मतलब दूसरे का पैसा। लेकिन इक्विटी, इक्विटी होती है शेयर होल्डर्स वेल्थ, इक्विटी होती है शेयर होल्डर्स वेल्थ, मतलब खुद का पैसा। फ्रॉड हमेशा दूसरे के पैसे पे किया जाता है। आप खुद ही सोचो, मान लो आपकी कोई कंपनी है, उस कंपनी में 100 करोड़ रुपए आपके खुद के हैं और 20 करोड़ रुपए का आपने लोन लिया है। सिनेरियो ए, 100 करोड़ आपके खुद के हैं, मात्र 20 करोड़ का आपने लोन लिया है। सिनेरियो बी, 100 करोड़ आपके खुद के हैं, 200 करोड़ रुपए का आपने लोन लिया है। आपके फ्रॉड करने के चांसेस कौन सी कंपनी में ज्यादा होंगे? यार 200 करोड़ आने पे तो थोड़ा लगेगा ना, यार कुछ करके इस 200 करोड़ रुपए का अपना बना लूं। इस 200 करोड़ रुपए को, जो बैंक का पैसा है, कुछ घपला कर कुरा के कुछ करके इसको अपना बना लूं। तो फ्रॉड करने की पॉसिबिलिटी हमेशा तब ज्यादा होती है जब कंपनी में लोन, कर्जा बहुत ज्यादा होता है। इसीलिए मैं हाई डेट वाली कंपनीज को हमेशा अवॉइड करता हूं और आपको भी रिक्वेस्ट करूंगा कि हाई डेट वाली कंपनीज को हमेशा अवॉइड करो। एज अ रूल ऑफ थंब, हमारी डेट टू इक्विटी 0.2 से कम होनी चाहिए। 0.2 से कम का मतलब, अगर लोन, अगर खुद का पैसा है 100 करोड़, तो 20 करोड़ से ज्यादा का लोन नहीं होगा। अगर खुद का पैसा है 10,000 करोड़ रुपए, तो 2,000 करोड़ से ज्यादा का लोन नहीं होगा। इस तरीके से डेट टू इक्विटी हमारी लिमिट में होनी चाहिए। अब जो सारे पॉइंट्स मैंने डिफाइन किए, ये सारे पॉइंट एक ग्रेट कंपनी की खासियत है कि कंपनी एक ग्रेट है। दीज डिफाइन दैट कंपनी इज अ ग्रेट कंपनी। तो हेमंत, आपने कंपनी तो डिफाइन कर दी, दैट द कंपनी इज अ ग्रेट कंपनी, लेकिन आप एक वर्ड यूज कर रहे हो बार बार कि आप ऐसी ग्रेट कंपनी को सस्ते में खरीद के महंगे में बेच देते हो, सस्ते में खरीद के महंगे में बेच देते हो। तो हाउ आर यू सो श्योर? आप इतने श्योर या आप इतने कॉन्फिडेंट कैसे हो कि ये कंपनी ऊपर जाएगी ही? जैसे यूनुस भाई, आयान, प्रशांता, चंदनी जी मेरे से क्वेश्चन पूछ सकती हैं, हेमंत आपने बोला ना आप सस्ते में खरीद के महंगे में बेचते हो, क्या गारंटी है यार कि वो कंपनी महंगी होगी? अगर महंगी नहीं हुई तो, या गारंटी क्या है महंगी होगी? तो यार वो गारंटी इंश्योर करने के लिए मैं इंश्योर करता हूं कि जिस भी कंपनी में मैं काम कर रहा हूं, उस कंपनी में पावरफुल लोगों की होल्डिंग ज्यादा हो। रिटेल शेयर होल्डर्स की होल्डिंग 30% से कम होनी चाहिए। अगर रिटेलर्स की होल्डिंग 30% से कम है, इसका मतलब पावरफुल प्लेयर्स की होल्डिंग 70% से ज्यादा होनी ही होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको जाके दिखाता हूं यहां पे। मान लो जैसे ये कंपनी है हमारी रिलायंस लिमिटेड, ठीक है, रिलायंस इंडस्ट्रीज कंपनी है। करंटली कंपनी लगभग 20 लाख करोड़ रुपए की है। करंटली रिलायंस इज ट्रेडिंग एट क्लोज टू 20 लाख करोड़ वैल्यूएशन। तो रिलायंस पूरी कंपनी 20 लाख करोड़ की है। अब नीचे आ जाओ। शेयर होल्डर पैटर्न हमें बताता है कि कितने परसेंट माल किसके पास है, कंपनी का कितने परसेंट हिस्सा किसके पास है, वो हमें पता लगता है शेयर होल्डर पैटर्न से। अब यहां पे 20 लाख करोड़ की कंपनी है, 50% माल है कंपनी के प्रोमोटर्स के पास। प्रोमोटर्स होते हैं मोटा मोटा कंपनी के मालिक, जो स्टार्टिंग में ही कंपनी के साथ हैं। 19% माल है एफ के पास। एफ होते हैं बाहर के म्यूचुअल फंड जिन्होंने इंडिया में आके पैसा लगाया है। 19% है डीआईएस के पास। डीआईएस होते हैं इंडिया की म्यूचुअल फंड जिन्होंने इंडिया में ही पैसा लगाया है। 0.17 है गवर्नमेंट के पास। एंड बाकी मात्र 11%, चुन्नी सी होल्डिंग, मात्र 11% होल्ड है, 11% होल्डिंग है पब्लिक के पास। अब कैलकुलेशन को सिंपल रखते हैं, पावरफुल प्लेयर्स के पास बेसिकली गवर्नमेंट प्लस प्रोमोटर्स प्लस एफआईआईज प्लस डीआईआईज, ये चारों मिलके बनते हैं पावरफुल प्लेयर्स। इन्हें क्या बोलते हैं? ये चारों होते हैं पावरफुल प्लेयर्स। एंड पब्लिक, पब्लिक होती है वीक हैंड्स, पब्लिक होते हैं वीक प्लेयर्स। तो कंपनी है लगभग 20 लाख करोड़ की। 20 लाख करोड़ में से 18 लाख करोड़ का माल, 18 लाख करोड़ का माल पावरफुल प्लेयर्स के पास है। एंड मात्र 2 लाख करोड़ का माल पब्लिक के पास है। ध्यान से समझो, रिलायंस 20 लाख करोड़ की कंपनी है, जिसमें से 18 लाख करोड़ का माल पावरफुल प्लेयर्स के पास में है एंड मात्र 2 लाख करोड़ का माल पब्लिक के हाथ में है। जब रिलायंस एज अ कंपनी ऊपर से 30% गिरेगी, बाय द वे कुछ दिन पहले गिरी हुई थी, उस पर मैं अभी आता हूं। रिलायंस जब ऊपर से 30% गिरेगी, तो ज्यादा लॉस किसका होगा, पब्लिक का या फिर पावरफुल प्लेयर्स का? प्लीज आंसर इन द चैट। ज्यादा लॉस किसका होगा? टाइप सिंगल पी फॉर पब्लिक एंड डबल पी फॉर पावरफुल प्लेयर्स। हु विल लूज मोर बिकॉज ऑफ 30% डिक्लाइन इन द शेयर वैल्यू ऑफ रिलायंस इंडस्ट्रीज?
बिल्कुल सभी लोगों ने करेक्ट आंसर दिया है। ज्यादा लॉग ऑब्वियसली पावरफुल प्लेयर्स का होगा। अगर पावरफुल प्लेयर्स का ज्यादा लॉस होगा, और पावरफुल प्लेयर्स के हाथ में ही है मार्केट को मैनिपुलेट करना, ये आपको समझना पड़ेगा। जो भी शेयर प्राइस ऊपर नीचे होते हैं, पावरफुल प्लेयर चुटकी बजा के शेयर प्राइसेस को मैनिपुलेट कर सकते हैं। अगर पावरफुल प्लेयर का भी लॉस हुआ है मार्केट के नीचे आने की वजह से, और उन्हीं के हाथ में है प्रॉफिट करना, तो वो इवेंचुअली सूनर और लेटर जिस भी कंपनी में वो काम कर रहे हैं उसको वापस से ऊपर लेके जाएंगे या नहीं लेके जाएंगे? प्लीज आंसर इन द चैट। वो उसको वापस से ऊपर लेके जाएंगे या नहीं लेके जाएंगे? यस और नो। लेट मी गिव यू प्रूफ। मैं आपको सबूत से सिखाने की कोशिश करता हूं। यहां पे मैं आया, इधर गया, यहां पे रिलायंस के चार्ट पे आया, ठीक है? तो आपके सामने है, ठीक है, रिलायंस का चार्ट आपके सामने है। ना तो रिलायंस यहां पहले 30% गिरा था, ना ही आखिरी बार गिरा था। नीचे आया, पूरा रिकवर हो चुका है। यहां से 20% गिरा, पूरा रिकवर हो चुका है। यहां से 22% गिरा, पूरा रिकवर हो चुका है। यहां से 20% गिरा, पूरा रिकवर हो गया। यहां से 21% गिरा, पूरा रिकवर हो गया। एंड यहां से 40% गिरा, पूरा रिकवर हो गया। तो मुझे यहां से कॉन्फिडेंस आता है, मुझे यहां से कॉन्फिडेंस आता है कि मैं जिस भी कंपनी में मैं काम कर रहा हूं, मैं जिस भी कंपनी में मैं काम कर रहा हूं, दोस कंपनीज आर ग्रेट कंपनीज। वो ऊपर जाएंगी। पावरफुल प्लेयर्स अपने फायदे के लिए उन्हें ऊपर लेके जाएंगे। आर वी क्लियर? यस और नो? मुंडी ला के बताओ। अभी तक जो मैंने सिखाया वो सभी लोगों को समझ में एकदम स्पष्ट रूप से आ रहा है या नहीं आ रहा? यस सर, आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है। वेरी गुड। तो अब जो हमने कंपनीज फिल्टर आउट की हैं, अब जो हमने यहां पे जो फिल्टर क्राइटेरियाज मैंने आपको सिखाए हैं, जो फिल्टर क्राइटेरियाज मैंने आपको सिखाए हैं, उसके बेसिस पे क्या हम कंपनीज को ऑटोमेटिकली फिल्टर कर सकते हैं? यस, हम एब्सोल्युटली ऑटोमेटिकली फिल्टर कर सकते हैं। ऑटोमेटिकली फिल्टर हम किस तरीके से करेंगे? ऑटोमेटिकली फिल्टर हम किस तरीके से करेंगे? मैं आऊंगा यहां पे स्क्रीनर डॉट इन पे। स्क्रीनर डॉट इन पे आके मैं जाऊंगा स्क्रीन पे, एंड आपको मैंने ये सारे क्राइटेरियाज बताए हैं। सबसे पहले हम आएंगे स्क्रीनर डॉट इन। स्टेप नंबर 1, वी विल कम ऑन स्क्रीनर डॉट इन। स्टेप नंबर 2, वी विल क्लिक ऑन स्क्रीन। स्टेप नंबर 3, वी विल क्लिक ऑन क्रिएट न्यू स्क्रीन। एंड यहां पे आके मैंने क्वेरी पेस्ट कर दी। क्वेरी क्या है? नेट प्रॉफिट प्रीसीडिंग 12 मंथ 12% से ज्यादा, सेल्स ग्रोथ 10% से ज्यादा, प्रॉफिट ग्रोथ 15% से ज्यादा, डेट टू इक्विटी 0.2 से कम, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 20% से ज्यादा, एंड पब्लिक होल्डिंग 30% से कम। जैसे ही मैं ये रन करता हूं तो मेरे पास 75 ग्रेटेस्ट ऑफ द ग्रेट कंपनीज की लिस्ट आ जाएगी। चैट में क्वेश्चन आया था यान जी का कि सर ये लिस्ट जो है हर क्वार्टर क्या बार बार चेंज होती है? हर क्वार्टर जब कंपनीज के नए रिजल्ट आएंगे तो इसमें और कंपनीज ऐड या पुरानी कंपनी रिमूव हो सकती हैं। जो कंपनी हमारे क्राइटेरिया फुलफिल नहीं कर रही वो ऑब्वियसली हमारी लिस्ट से निकल जाएगी। तो यहां से हमें ग्रेट 75 ग्रेटेस्ट ऑफ द ग्रेट कंपनीज की लिस्ट यहां से हमें मिल जाती है। अब मैं यहां पे जाता हूं स्क्रीनर, यहां पे। अब पॉइंट इज, यहां पे आपको एक भी बैंक नहीं मिलेगा। आपको एक भी बैंक नहीं मिलेगा। कोई भी बैंक आपको यहां पे क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि बैंक्स का नेचर होता है लोन लेके लोन देना। मैंने जो डेट टू इक्विटी का क्राइटेरिया डाला है उसके चक्कर में मुझे एक भी बैंक नहीं मिलेगा। तो मैं यहां पे आऊंगा, किसी भी बैंक पे आप चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मैं यहां पे एचडीएफसी बैंक पे आ गया। एचडीएफसी बैंक पे आप देखोगे डेट टू इक्विटी हाई है, इसको इग्नोर करो। बैंक के केस में डेट टू इक्विटी नंबर से हमें कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। स्क्रोल डाउन, स्क्रोल डाउन, स्क्रोल डाउन, स्क्रोल डाउन, स्क्रोल डाउन। सेक्टर के यहां पे आपको दिख रहा है पीयर कंपैरिजन के नीचे फाइनेंशियल सर्विसेज। सभी को दिख रहा है? पीयर कंपैरिजन के नीचे फाइनेंशियल सर्विसेज। मैं फाइनेंशियल सर्विसेज पे क्लिक करूंगा। क्लिक करते ही सारी फाइनेंशियल सर्विसेज की लिस्ट आ गई है। बैंकिंग कंपनी, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज, एनबीएफसी, ब्रोकरेजेस, एएमसी कंपनी, सारी कंपनी इसमें आ गई हैं। यहां प्रॉफिट के अकॉर्डिंग सॉर्ट करो। जिस जिसके प्रॉफिट 200 करोड़ से ज्यादा है, एंड रिटर्न ऑन इक्विटी, यहां पे हम कैपिटल इंप्लॉयड नहीं देखेंगे। रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन इक्विटी 12% से ऊपर जिसका है उठा लो। तो एसबीआई सिलेक्ट, एचडीएफसी बैंक सिलेक्ट, आईसीआईसीआई बैंक सिलेक्ट, लाइफ इंश्योरेंस सिलेक्ट, पावर कॉर्पोरेशन सिलेक्ट। ऐसे आप चेक करोगे
तो इंडसइंड बैंक रिजेक्ट, और फिर कोई और बैंक, सेंट्रल बैंक रिजेक्ट। इस तरीके से आप सिलेक्ट और रिजेक्ट अपने एंड पे कर सकते हो। 638 कंपनीज में से जब मैं इस तरीके की क्वेरी चेक करूंगा मैन्युअली, तो मेरे पास लगभग 65 टू 70 कंपनीज आ जाएंगी। तो मेरे पास 65 टू 70 कंपनीज यहां से आ गई, मेरे पास 75 कंपनीज क्वेरी से आ गई, टोटल टोटल मेरे पास 140 कंपनीज आ गई। तो 140 ग्रेटेस्ट ऑफ द ग्रेट कंपनीज में मैं किस तरीके से काम करता हूं, वो मैंने आपको सिखा दिया। आरओई गाइस, बैंक के केस में आरओई शुड बी मोर देन 12%, इट शुड बी मोर देन 12%। मेरे पास 140 ग्रेटेस्ट ऑफ द ग्रेट कंपनीज की लिस्ट यहां पे आ गई है। सबको क्लियर है? ऐसे मुंडी ला दो, क्लियर है तो, नहीं है तो ऐसे ही लाओ। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू और नॉट? एब्सोल्यूटली ग्रेट, परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम। तो यहां पे हमें ग्रेट कंपनीज की लिस्ट निकालना हम सीख गए हैं कि ग्रेट कंपनीज में हम किस तरीके से जो है अच्छी कंपनीज में काम करेंगे। अब क्वेश्चन आपका ये आना चाहिए माइंड में कि हेमंत, आप जो एक डायलॉग बोल रहे हो बार बार कि आप ग्रेट कंपनी को सस्ते में खरीद के महंगे में बेचते हो, सस्ते में लेके महंगे में बेचते हो, अगर कंपनी और सस्ती हो गई तो, अगर कंपनी और नीचे गिर गई तो, क्या आपका कोई स्टॉप लॉस नहीं है? आप लोगों के माइंड में आ रहा होगा, हेमंत क्या आपका कोई स्टॉप लॉस नहीं है? आंसर इज यस, मैं कोई भी स्टॉप लॉस नहीं लगाता हूं। अनफॉर्चुनेटली आप लोगों के लिए ये शायद चाइनीज लैंग्वेज होगी, क्योंकि आप कोई भी कोर्स ज्वाइन करो, कोई भी यूट्यूब वीडियो देखो, कोई भी इस तरीके का वेबिनार सुनो जो आपने जैसा आज मेरा सुन रहे हो, हर कोई एक ही बात करता है, स्टॉप लॉस बहुत जरूरी है। गाइस 1:2 का स्टॉप लॉस लगा के ट्रेल कर लो, गाइस 1:3 का स्टॉप लॉस लगा के ट्रेल कर लो। हर कोई एक ही बात कहता है, स्टॉप लॉस स्टॉप लॉस स्टॉप लॉस स्टॉप लॉस इज वेरी नेसेसरी। तो मेरा यहां पे एक क्वेश्चन है यार, जो भी लोगों की बात होती है टिपिकल वही 1:2 का रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो। अगर आपने मान लो स्टॉक को 100 रुपए पे बाय किया, 100 रुपए पे बाय करके आपने 98 रुपीज पे लगाया स्टॉप लॉस और 104 पे लगाया टारगेट, 98 पे स्टॉप लॉस, 104 पे टारगेट। जब भी आप इस तरीके की ट्रेडिंग करते हो, जब भी आप इस तरीके की ट्रेडिंग करते हो तो टारगेट स्टॉप लॉस लगा के, तो कितनी बार ऐसा हुआ है कि वो आपका टारगेट पे हिट हुआ हो, लेकिन टारगेट पे जाने से पहले उसने प्यारी सी पप्पी आपके स्टॉप लॉस को दे दी, जिसकी वजह से आपका स्टॉप लॉस तो पहले हिट हो गया लेकिन टारगेट हिट नहीं हो पाया। कितनी बार ऐसा हुआ है? प्लीज आंसर इन द चैट। अगर कई बार हुआ है तो प्लीज टाइप मेनी टाइम्स, अगर बहुत बार हुआ है तो प्लीज टाइप मेनी टाइम्स इन द चैट। मैनी टाइम मैनी टाइम मैनी टाइम मैनी टाइम मैनी टाइम, बिल्कुल विनीत जी का करेक्ट आंसर है, लिक्विडिटी ट्रैप बाय इंस्टीट्यूशनल्स, बिल्कुल। मैनी टाइम मैनी टाइम मैनी टाइम सर, बार बार होता है, लगातार होता है, बट क्यों होता है? क्यों होता है? क्या बिग प्लेयर को नाम से पता है क्या? हार्दिक जी का स्टॉप लॉस कहां पे है, अरुणव जी का स्टॉप लॉस कहां पे है, शिवराज जी का स्टॉप लॉस कहां पे है, रोमेश जी का स्टॉप लॉस कहां पे है? क्या बिग प्लेयर्स को नाम से पता है क्या? जी नहीं, अनफॉर्चुनेटली उन्हें नाम से नहीं पता, उनको आपके नाम से नफरत नहीं है, दे डोंट केयर अबाउट योर नेम। उन्हें लेकिन इतना जरूर पता है कि कितने प्रतिशत भारतीय जिन्होंने ब्रेकआउट देख के 100 रुपए पे ये स्टॉक लिया है, वो 2-4% गिरते ही निकल जाएंगे, या इवन 10% गिरते ही कितने प्रतिशत भारतीय स्टॉक को डर के दुम दबा के बेच देंगे, लॉस में बेचेंगे भी, और एक डायलॉग और मारेंगे। पता है वो डायलॉग क्या होता है? आप लोग यूज करते हो स्टॉप लॉस हिट करने पे, एक बार बताना है चैट में। जब मेरे मित्रों आप लोगों का डायलॉग हिट होता है, स्टॉप लॉस हिट होता है, तो आप लोग क्या डायलॉग यूज करते हो? मन से क्या निकलता है? कई लोग लिखेंगे गाली निकलती है, वो भी निकलती होगी अलग बात है, लेकिन कई बार मन से निकलता है यार इस बार स्टॉप लॉस हिट हो गया, वाओ आई एम अ डिसिप्लिन ट्रेडर, मैंने डिसिप्लिन के साथ अभी अपना स्टॉप लॉस लिया है, बाद में मेरा टारगेट हिट होगा। अनफॉर्चुनेटली टारगेट कभी हिट नहीं होता, स्टॉप लॉस ही हिट होते रहता है। क्यों? क्यों? उस क्यों का फंडामेंटल रीजन इज बिग प्लेयर्स की एक्टिविटी। उस क्यों का मैथमेटिकल रीजन मैं आपको अब देता हूं कि आपके स्टॉप लॉस बार बार हिट क्यों होते हैं, मैथमेटिकली ध्यान से समझो। मैं यहां पे आया, जैसे मैं एशियन पेंट के चार्ट पे आके आपको दिखाऊं, तो यार मैं लॉन्ग टर्म में प्रिडिक्ट कर पा रहा हूं इजीली, मैं बड़े आराम से कह पा रहा हूं कि हाँ यार एशियन पेंट ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे एक रेंज में रहता है, इस तरीके से मैं आइडिया लगा पा रहा हूं। लेकिन सेम बात मैं शॉर्ट टर्म पे नहीं बोल सकता, सेम पार्ट मैं शॉर्ट टर्म में नहीं बोल सकता। क्यों नहीं बोल सकता?
क्योंकि शॉर्ट टर्म में आप एक लाल मोमबत्ती पे या एक हरी मोमबत्ती के बेसिस पे जज नहीं कर सकते कि चार्ट कहां जाने वाला है। शॉर्ट टर्म में जो मार्केट का बिहेवियर होता है वो बहुत ज्यादा नॉइसी होता है। आप देखो, मोमबत्ती लाल हरी लाल हरी लाल हरी हरी लाल लाल हरी लाल हरी, इस तरीके से चार्ट रैंडम ऊपर नीचे डांस करता है शॉर्ट टर्म में। इस बिहेवियर को पता है क्या बोला जाता है मैथमेटिक्स के टर्म्स में? मैथमेटिक्स के टर्म्स में इस बिहेवियर को बोला जाता है रैंडम वॉक। जब मैं आईआईटी दिल्ली में था तो मैंने स्टॉक मार्केट का एक कोर्स किया था फाइनेंशियल मैथमेटिक्स का, बाय अपर्णा मेहरा। तो उन्होंने अच्छे से सिखाया था कि स्टॉक मार्केट की जो शॉर्ट टर्म जर्नी है ना, वो एकदम रैंडम होती है। रैंडम मतलब अगर अभी शेयर 100 रुपए पे है तो वो 1 मिनट बाद 101 पे भी हो सकता है एंड 99 पे भी हो सकता है। उसके 1 मिनट बाद अगर 99 पे आ गया तो दोबारा 100 पे भी हो सकता है, 98 पे भी हो सकता है। ये रैंडम वॉक होती है स्टॉक मार्केट की जर्नी, कि 1 मिनट बाद स्टॉक इक्वल प्रोबेबिलिटी के साथ या तो ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। आपको नहीं पता इक्वल प्रोबेबिलिटी के साथ वो कहां जाने वाला है शॉर्ट टर्म में। दिस इज द नेचर ऑफ स्टॉक मार्केट। मतलब इसको ना एकदम ड्रंक आदमी से कंपेयर किया जाता है। जिस प्रकार एक बेवड़ा आदमी, अगर मैं इस तरीके से एक बेवड़ा आदमी ड्रॉ करूं जिसके हाथ में बड़ी सी दारू की बोतल है, तो ये बेवड़ा आदमी इक्वल प्रोबेबिलिटी के साथ या तो एक कदम आगे रखेगा या एक कदम पीछे रखेगा। अब दुख की बात यह है, इसके 2 कदम पीछे है गड्ढा। इस बेवड़े आदमी के 2 कदम पीछे है गड्ढा, और इसी बेवड़े आदमी के 4 कदम आगे, 4 कदम आगे है इसका प्यारा सा घर। मान लो रोज रात को ये आदमी दारू पी के इस तरीके से किसी जगह पे खड़ा है जहां पे या तो ये 1 कदम आगे रखेगा या पीछे रखेगा। 2 कदम पीछे है गड्ढा, 4 कदम आगे है इसका घर। मैथमेटिक्स के बेसिस पे लॉजिकली आंसर दो। अगर डेली रात को ये आदमी सेम हरकत कर रहा है तो ज्यादा बार ये आदमी सही सलामत घर पहुंचेगा या ज्यादा बार गड्ढे में गिरेगा? इक्वल प्रोबेबिलिटी के साथ 1 कदम या तो आगे रखेगा या पीछे रखेगा। पास में है गड्ढा, दूर है घर। पास में है गड्ढा, दूर है घर, ज्यादा बार क्या होगा? प्लीज आंसर इन द चैट। प्लीज आंसर इन द चैट। ज्यादा बार क्या होगा? गड्ढे में गिरेगा या सही सलामत घर जाएगा? ज्यादा बार गड्ढे में गिरेगा, एब्सोल्युटली करेक्ट। अब पता है ये आदमी है कौन? ये आदमी एक्चुअली में है कौन? ये है हमारे देश का इंट्राडे ट्रेडर, जिसको दारू के नाम पे कोई भी रैंडम सड़ा गला इंडिकेटर चिपका दिया है। ये लो, ये इंडिकेटर यूज करो, ईएमए बीएमए करो। दारू के नाम पे इंडिकेटर चिपका दिया है। 2% या 2 रुपए का है इसका स्टॉप लॉस, 4% या 4 रुपए का है इसका टारगेट। और इस आदमी को गलत फहमी है कि इंट्राडे में ये हरकतें करके पैसे बना लेगा। नहीं बना पाएगा। जब तक स्टॉप लॉस लगा के बैठा हुआ है, पैसा बनाना इस आदमी के लिए मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। तो आपको यहां पे समझना पड़ेगा दैट यही मार्केट का नेचर है। अगर आप लोग स्टॉप लॉस लगाने से बाज नहीं आओगे, मार्केट आपको कच्चा खा जाएगी या क्या पता पका के खा जाए, डजंट मैटर। मार्केट विल इवेंचुअली ईट योर हार्ड अर्न्ड मनी। जिस मेहनत के पैसे के लिए आप सुबह 9 बजे से लेके 11-12 बजे तक, रात को या कई बार 9 बजे से लेके 6-7 बजे तक आप मेहनत करते हो, उस मेहनत के पैसे को मार्केट निगल जाएगी अगर आपने खुद को नहीं सुधारा तो यहां पे सॉल्यूशन क्या है? हेमंत, अगर हम स्टॉप लॉस लगाते रहेंगे तो स्टॉप लॉस हिट होगा, ये तो हम समझ गए आपकी बात। लेकिन अगर हम स्टॉप लॉस नहीं लगाएंगे, लेकिन अगर हम स्टॉप लॉस नहीं लगाएंगे तो हमारा सारा पैसा जीरो हो जाएगा। अगर मैंने वो पैसा कंपनी में डाला और कंपनी बर्बाद हो गई तो मेरा तो सारा कैपिटल वाइप आउट हो जाएगा, राइट? कितने लोगों के माइंड में सेम क्वेश्चन आ रहा है? मुंडी हिलाओ ऐसे करके। सेम क्वेश्चन आ रहा है या नहीं आ रहा? हेमंत, स्टॉप लॉस लगाएं तो दिक्कत, ना लगाएं तो मेरा सारा पैसा जीरो हो जाएगा तो दिक्कत। समझ ही नहीं आ रहा। तो यार सारा पैसा जीरो होगा क्यों? आपको सारा पैसा एक कंपनी में डालने को बोला किसने है? सारा पैसा एक कंपनी में डालना बेवकूफी होती है। हमारा पैसा मिनिमम मिनिमम 40 to 50 ग्रेट कंपनीज में एलोकेट होना चाहिए। हमारा पैसा मिनिमम 40 to 50 कंपनीज में लगा होना चाहिए। अब यार मेरे 2 क्वेश्चन पूछूंगा, उनके आंसर देना। पहला क्वेश्चन, अगर आपने 40 कंपनी खरीदी, 40 कंपनीज की कुछ खासियत है। पहली खासियत, उनकी सेल्स ऑल टाइम हाई पे हैं, उनके प्रॉफिट
ऑल टाइम हाई पे हैं, आपने ऐसी 40 कंपनियां खरीदी, एंड सारी कंपनी ऐसी हैं, उनमें से कोई कंपनी ऊपर से 20% डाउन है, कोई कंपनी 30% डाउन है, कोई कंपनी 40% डाउन है। आपने गिरी हुई रेटों पे, सस्ते रेटों पे जब ऐसी 40 कंपनी खरीदी, और खरीदने के बाद अगर आपने मात्र 2 साल वेट किया, खरीदने के बाद आपने मात्र 2 साल वेट किया, कोई टारगेट नहीं, कोई स्टॉप लॉस नहीं, आपने ना कुछ बेचा, नहीं कुछ नहीं किया, आपने बस अभी 40 कंपनी खरीदी जो ऊपर से गिरी हुई थी, लेकिन उनके सेल्स और प्रॉफिट ऑल टाइम हाई पे थे। 2 साल उसके बाद आपने वेट किया, क्या लगता है 2 साल बाद आप प्रॉफिट में होगे या लॉस में? जब आप 40 गिरी हुई कंपनीज में अपना पैसा लगाओगे तो 2 साल बाद आप प्रॉफिट में होगे या लॉस में? अच्छा, इन 40 में से 5 कंपनी जीरो हो चुकी हैं, मैं पहले से बता रहा हूं, बोलो मान लो 5 कंपनी वाइप आउट भी हो गई, आई डोंट केयर, उसके बावजूद बची हुई 35 कंपनी का प्रॉफिट क्या आपको बड़ा पैसा बना के देगा, क्या लगता है? मैं आपको कुछ हिंट दे सकता हूं यार यहां पे। हिंट नंबर 1, दिस इज द ग्रोथ ऑफ माई अकाउंट। जो एनएवी 1000 से शुरू हुई थी, वो एनएवी अभी 3400 पे चल रही है, 250% अप। हिंट नंबर 2, ऑब्वियसली मेरा अकाउंट बढ़ता हुआ, और हिंट नंबर 3 भी यही है, मेरा अकाउंट बढ़ता हुआ। अब बताओ प्रॉफिट में होगे या लॉस में? क्वेश्चन यही है कि हेमंत एक दो कंपनी जीरो होंगी, होने दो, मुझे फर्क पड़ता ही नहीं है। मेरी जो 40 कंपनी की जो बास्केट है ना, आप समझो मेरी बास्केट में 40 अलग अलग तरीके के फल रखे हुए हैं, दो चार फल सड़ भी जाएं मेरे को फर्क नहीं पड़ता, ओवरऑल मैं बड़ा पैसा बनाऊंगा। अब एक क्वेश्चन का और आंसर दो यहां पे। ये मेरा फिल्टर क्राइटेरिया ध्यान से देखो, मैं कंपनी के प्रॉफिट पे भी मेक श्योर कर रहा हूं, मैं कंपनी का आरओसी भी मेक श्योर कर रहा हूं, कंपनी में फ्रॉड ना हो मैं ये भी मेक श्योर कर रहा हूं, मैं रिटेल शेयर होल्डिंग में मेक श्योर कर रहा हूं। इतनी सारी चीजें चेक करने के बाद जब मैं अपनी मेहनत का पैसा कंपनी में डाल रहा हूं, वो कंपनी सही में 2 साल में जीरो हो सकती है? लॉजिकली आंसर दो बस, यस और नो, क्या लगता है? जितना सोच समझ के मैं कर रहा हूं, 40 कंपनियां मैंने खरीदी हैं, क्या सही में जीरो हो जाएंगी? पहली बात तो एक भी कंपनी जीरो होगी नहीं, दूसरी बात हो भी जाए तो मेरे को फर्क नहीं पड़ता, ओवरऑल मेरा 40 स्टॉक का जो पोर्टफोलियो है वो ओवरऑल ऊपर जाता रहेगा। सो कमिंग टू द क्वेश्चन कि हेमंत कोई भी स्टॉक गिरे तो हमें क्या करना चाहिए? हमें मुंह पे उंगली रख के बैठना चाहिए, जबरदस्ती स्टॉप लॉस हिट कराने की कोई भी जरूरत नहीं है। विच ब्रिंग्स मी टू माई क्वेश्चन नंबर 2। सेम क्वेश्चन, सेम 40 कंपनी, सेम टाइम फ्रेम, बस मैं एक चीज और ऐड कर रहा हूं, अनलिमिटेड टारगेट के साथ साथ 5% का स्टॉप लॉस। मान लो अब आपने सेम कंपनीज में 5% का स्टॉप लॉस और चिपका दिया, अब क्या लगता है 2 साल बाद आप प्रॉफिट में होगे अभी भी, या ढेर सारी कंपनीज में ऑलरेडी एसएल हिट हो चुका होगा? व्हाट डू यू थिंक नाउ? अभी भी प्रॉफिट में होगे या अब एसएल हिट हो चुका होगा? यस, दिस इज व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड। अगर आपने ग्रेट कंपनी को नीचे खरीद के भी एसएल लगाया तो भी आपका एसएल हिट हो जाएगा, कुछ ही कंपनी प्रॉफिट में बचेंगी। तो आपको यहां पे समझदार बनना है। जो भी लोग एसएल लगाना चाहते हैं, 3 इयर्स, आपके पास केवल 3 साल हैं। स्टॉप लॉस लगा के काम करोगे तो 3 साल में आपका पैसा जीरो हो जाएगा, बिना स्टॉप लॉस के काम करोगे तो 3 साल में मार्केट में पैसा डबल बड़े आराम से किया जा सकता है। 3 साल में पैसा डबल करना कोई बड़ी बात नहीं है, मेरा और ज्यादा तेजी से ग्रो हो रहा है लेकिन डबल बड़े आराम से होता है। चॉइस इज योर्स, you want to double your money every 3 years or you want to lose your hard earned money in those 3 years, that is your personal choice। मेरा यहां पे काम है आपको अच्छे से गाइड करना, जिसको समझ आया है वो मार्केट में बहुत ही अमीर बनने वाला है, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, ऑन दैट नोट आगे चलते हैं। चलिए, नाउ अब स्टॉप लॉस आप लोग नहीं लगाओगे, समझ गए ना? एक बार आंसर इन द चैट, क्या आप लोग अब कभी भी स्टॉप लॉस लगाओगे या नहीं लगाओगे? यस फॉर लगाएंगे, नो फॉर नहीं लगाएंगे? यस फॉर लगाएंगे, नो फॉर नहीं लगाएंगे? नो 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 नो। वेरी गुड, दैट्स द स्पिरिट गाइस, दैट्स द स्पिरिट। अब हम चलते हैं स्ट्रेटेजी पे, अब हम चलते हैं स्ट्रेटेजी पे। स्ट्रेटेजी से पहले क्विक रिव्यू। न्यूज और टिप को फॉलो नहीं करना, इंट्राडे नहीं करना, सोशल मीडिया, यार सोशल मीडिया पे हजार मुंह हजार बातें हैं, किस किस को फॉलो करें समझ नहीं आता। सोशल मीडिया पे हजार मुंह हजार बातें हैं, किसको फॉलो करें कुछ भी समझ नहीं आता। बाय द वे यार, अभी तक ऑल तो मैंने स्ट्रेटेजी नहीं बताई है, लेकिन 1.5 घंटे से जो मैं ज्ञान आपको दे रहा हूं
उस ज्ञान के बेसिस पे अभी तक की क्लास का एक्सपीरियंस आपका कैसा है। अब हम जस्ट स्ट्रेटेजी पे जाने वाले हैं। एक्सपीरियंस एज इन आपको मजा आया या बोरिंग लगी, ईमानदारी से टाइप करो, मजा या बोरिंग, मजा या बोरिंग, प्लीज टाइप इन द चैट। मजा 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 मजा, वैल्यू एड, मजा 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 मजा, इंफॉर्मेटिव, मजा 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 मजा। थैंक यू गाइस, मीन्स अ लॉट टू मी, थैंक यू सो मच, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। तो जितने भी लोगों को मजा आया है, आई डू हैव समथिंग फॉर यू। ये है मेरा यूट्यूब चैनल। इफ यू आर एंजॉइंग विद मी, इफ यू आर लर्निंग विद मी, इफ यू फील कि इस तरीके से जो है बड़ा पैसा बन सकता है, तो ये मेरा यूट्यूब चैनल है बाय द नेम ऑफ फन विद स्टॉक्स। आप इसको भी सब्सक्राइब कर सकते हो। यू आर गोइंग टू लर्न अ लॉट इन दिस चैनल एज वेल। आपको जो है फन विद स्टॉक्स के मेरे चैनल पे बहुत ही अच्छी एंड शानदार लर्निंग मिलने वाली है, ये मेरी गारंटी है। ऑन दैट नोट आगे बढ़ते हैं। अब हम जाते हैं स्ट्रेटेजी पे। आई नो यार, आप में से कई लोग केवल स्ट्रेटेजी ही जानने आते हैं, इसीलिए मैं एंड तक बिठा के रखता हूं कि पहले मेरे को ज्ञान देने दो, असली पैसा ज्ञान से बनेगा। गाइज, अगर आप कोई ग्रेट कंपनी गिरवी खरीद लो बिना स्ट्रेटेजी के, तो भी आप पैसा बना सकते हो, तो भी आपका लॉस नहीं होने वाला। अगर जो मैंने आज फंडामेंटल्स आपको सिखाए हैं ना, वो कॉमन सेंस के साथ आपने फॉलो कर लिया ना, आपका पूरी जिंदगी पैसा बनने वाला है। बट स्ट्रेटेजी से ऑब्वियसली स्ट्रक्चर फॉर्मेट में बड़ा पैसा बन सकता है, क्योंकि मैं केवल यार निफ्टी को बीट करने नहीं हूं, वो तो बहुत आसानी से किया जा सकता है। मैं मार्केट में बड़ा पैसा बनाने के लिए आया हूं, तो वो बड़ा पैसा कैसे बनाना है वो मैं आपको सिखाने की कोशिश करूंगा। तो इवेंचुअली हमें खुद की एनालिसिस करनी है। खुद के एनालिसिस करने के लिए स्टॉक सिलेक्शन मैंने आप लोगों को सिखा दिया है। दिस इज हाउ आई डू द स्टॉक सिलेक्शन पार्ट। एंड नाउ कमिंग टू द स्ट्रेटेजी, कि स्ट्रेटेजी हमारी एग्जैक्टली किस तरीके से वर्क करेगी। आज जो मैं आपको स्ट्रेटेजी सिखाने वाला हूं, इस स्ट्रेटेजी में मैं दो अलग अलग इंडिकेटर्स का प्रयोग करता हूं, दो अलग अलग इंडिकेटर्स को यूज करता हूं। पहले इंडिकेटर का नाम है एनवेलप इंडिकेटर, ENVELOPE। दूसरे इंडिकेटर का नाम है नॉक्सविल डाइवर्जेंस इंडिकेटर बाय रॉब बुकर, नॉक्सविल डाइवर्जेंस बाय रॉब बुकर। आगे बढ़ते हैं, सीधा चार्ट पे जाते हैं। अब यहां पे आया, बजाज फाइनेंस पे आया, मैं यहां पे गया, इधर आया, एंड टेन टेन, ये हमारा चार्ट यहां पे ओपन हो गया है। अब यहां पे मैं अपने दोनों इंडिकेटर लगाऊंगा। पहले मैं पहला इंडिकेटर लगाऊंगा, दैट इज एनवेलप, ENVELOPE। ध्यान से देखो, अब एनवेलप लगाते ही ना कई सारे एनवेलप आएंगे, कॉन्ट्रेरियन एनवेलप, डेप्थ हाउस एनवेलप, दिस दैट ब्ला ब्ला। सबको इग्नोर करो, सबको इग्नोर करके जो एकदम बेसिक वाला एनवेलप है उसको लगा लेंगे हम। क्रॉस करेंगे, यहां पे जाएंगे सेटिंग में, इनपुट में आए, लेंथ शुड बी 200, परसेंटेज शुड बी 14, लेंथ 200, परसेंटेज 14, लेंथ 200, परसेंटेज 14। एक्सपोनेंशियल को हम क्लिक नहीं करेंगे, एक्सपोनेंशियल को हम क्लिक नहीं करेंगे। ठीक है, स्टाइल पे आया, स्टाइल पे आके मैं ऑरेंज लाइन को थोड़ा सा डार्क कर दूंगा। डार्क करने का रीजन बस ये है यार, मेरे को ऑरेंज लाइन दूर से ही दिखाई दे जाए, क्योंकि ऑरेंज लाइन का यहां पे बहुत बड़ा महत्व है, जो आप अभी समझोगे। आपको क्या दिखाई दे रहा है, कुछ ऑब्जर्व कर पा रहे हो आप? आर यू एबल टू ऑब्जर्व समथिंग? मैं एक चीज ऑब्जर्व कर पा रहा हूं यार, कि पता नहीं क्यों ये बहुत ही सारी, ऑलमोस्ट सारी ग्रेट लार्ज कैप कंपनीज का ये नेचर है, पता नहीं क्यों ये ऐसे ऊपर ऑरेंज लाइन से नीचे आती हैं, थोड़ा वक्त बिताती हैं, फिर ऊपर जाती हैं, थोड़ा वक्त बिताती हैं, फिर नीचे आती हैं, थोड़ा वक्त बिताती हैं, फिर ऊपर जाती हैं, फिर नीचे आती हैं, फिर ऊपर, फिर नीचे, एंड फिर ऊपर। तो इसके बेसिस पे अगर मैं एक स्टेटमेंट बोलूं कि कोई कंपनी अगर ऑरेंज लाइन से ऊपर है, अगर कोई कंपनी ऑरेंज लाइन से ऊपर है तो वो महंगी है, अगर ऑरेंज लाइन से नीचे है तो सस्ती है। ये पॉइंट सभी को समझ आता है, हाँ या ना? मुंडे हिलाओ, हाँ या ना? ऑरेंज से ऊपर महंगा, ऑरेंज से नीचे सस्ता, ऑरेंज से ऊपर महंगा, ऑरेंज से नीचे सस्ता। मतलब मैं जिस भी कंपनी में काम कर रहा हूं, वो कंपनी मेरे को ऑरेंज से नीचे ही खरीदने के बारे में सोचना है। आई रिपीट, ऑरेंज से ऊपर खरीदना पाप है। अगर आपने ऑरेंज से ऊपर खरीदा, लक्ष्मी जी आपको पाप देंगी, आपका लॉस हो जाएगा। आपको अगर बड़ा पैसा बनाना है, आपको ऑरेंज के नीचे खरीदने के बारे में सोचना है हमेशा, एंड ऑरेंज के ऊपर प्रॉफिट बुकिंग करने के बारे में सोचना है। अब आप बोलोगे हेमंत वो तो ठीक है, हम आपकी बात समझते हैं, आप ऑरेंज के नीचे चाहते हो कि हम सस्ते में खरीदें, लेकिन इतनी बड़ी रेंज में
इतनी बड़ी रेंज में ये चार्ट ऑरेंज लाइन के नीचे है, एग्जैक्टली कहां खरीदना है? इतनी बड़ी रेंज में ये ऑरेंज लाइन के नीचे है, एग्जैक्टली हम कहां खरीदें या फिर एग्जैक्टली हम कहां बेचें? तो यार एग्जैक्ट बाय पॉइंट आइडेंटिफाई करने के लिए वी आर गोइंग टू यूज अनदर इंडिकेटर, जिस इंडिकेटर का नाम है रॉब बुकर डाइवर्जेंस, जिस इंडिकेटर का नाम है नॉक्सविल डाइवर्जेंस बाय रॉब बुकर। मैं यहां पे इंडिकेटर पे आऊंगा, 4 अक्षर टाइप करने हैं मेरे को, के एन ओ एक्स, के एन ओ एक्स, के एन ओ एक्स। नॉक्स को मैंने टाइप किया, यहां पे मैंने क्लिक किया, ठीक है। फिर मैं सेटिंग में गया, इनपुट में गया, नॉक्स की भी सेटिंग में हमें कुछ चेंजेस करने हैं। पहला चेंज, बार्स बैक शुड बी 200, आरएसआई शुड बी 14, मोमेंटम शुड बी 20। बार्स बैक 200, आरएसआई 14, मोमेंटम 20। बार्स बैक 200, आरएसआई 14, मोमेंटम 20। बार्स बैक 200, आरएसआई 14, मोमेंटम 20। स्टाइल पे गया, लाल लाइन को कर दिया बोल्ड ताकि दूर से ही दिखाई दे जाए। अब इस इंडिकेटर का क्या नेचर है, मैं एनवलप को हाइड करता हूं। इस इंडिकेटर का नेचर है जब जब स्टॉक भागने वाला होता है, जब जब स्टॉक भागने वाला होता है, ये लाल कलर की तिरछी लाइन नीचे की तरफ बनाता है, फिर स्टॉक रॉकेट, ठीक है। फिर यहां बनी नीचे की तरफ, फिर स्टॉक रॉकेट, फिर यहां बनी नीचे की तरफ, फिर स्टॉक रॉकेट, ठीक है। और जब जब भी लाइन नीचे की तरफ बनती है, आप देख पा रहे हो स्टॉक बन जाता है रॉकेट। मतलब जब ये लाइन मेरे को नीचे की तरफ बनती हुई दिखेगी, मुझे खरीदना है। जब ऊपर की तरफ बनती हुई दिखेगी, मुझे बेचना है। तो नीचे की तरफ मैंने बाय किया, ऊपर बनी, देन गिर गया, ऊपर बनी, देन गिर गया, ऊपर बनी, देन गिर गया, लाइन ऊपर बनी, देन गिर गया, ठीक है। यहां पे लाइन ऊपर बनी और तो कई सारी बनी थी, यहां पे गिर गया, यहां नीचे बनी थी, बढ़ गया। दिस इज द नेचर ऑफ दिस टिपिकल इंडिकेटर। जब भी लाइन नीचे की तरफ बनती है, स्टॉक बनता है रॉकेट। जब भी लाइन ऊपर की तरफ बनती है, स्टॉक गिर जाता है, ठीक है। लाइन नीचे की तरफ स्टॉक ऊपर, लाइन ऊपर की तरफ स्टॉक नीचे। तो दिस इज द बेयर मिनिमम स्टफ, दिस इज द बेयर मिनिमम थिंग जो हमें याद रखनी है। अब मेरा क्वेश्चन यहां पे बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, ये लाइन यहां पे नीचे की तरफ बनी हुई है, और जब भी लाइन नीचे की तरफ बनती हुई हमें दिखे, हमें अगले दिन बाय करना है। क्या मैं यहां पे अगले दिन बाय करूंगा, हाँ या ना? प्लीज आंसर इन द चैट। चैट सभी के लिए ओपन है। लाइन मेरे को दिख गई, क्या मैं अगले दिन बाय करूंगा, यस और नो? प्लीज आंसर इन द चैट। यस 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 नो, यस नो, नो नो। रोमित जी ने लिखा है वेट फॉर कंफर्मेशन। कौन से कंफर्मेशन का वेट करना है हमें? विच कंफर्मेशन आर यू वेटिंग फॉर, रोमेश जी? ऑरेंज लाइन गाइस, एनवलप, एब्सोल्युटली करेक्ट। एनवलप भी तो देखना पड़ेगा। अगर ऑरेंज लाइन के ऊपर है तो मैं बाय नहीं कर सकता, ऑरेंज लाइन के नीचे हुआ तो ही मैं बाय करूंगा, ऑरेंज लाइन के नीचे हुआ तो ही मैं बाय करूंगा, ठीक है। तो यहां पे अब मैंने ऑरेंज लाइन प्लॉट किया, आप देख पा रहे हो ये इंडिकेटर ऑरेंज लाइन के ऊपर है, ये इंडिकेटर ऑरेंज लाइन के ऊपर है, बाय सिग्नल। तो दिस इज इनवैलिड, ये मेरा इनवैलिड बाय सिग्नल हो जाएगा, मैं यहां पे बाय नहीं करूंगा। उसके बाद यहां पे बना है ऑरेंज के नीचे, ये ऑरेंज के नीचे है, बाय सिग्नल है, यहां मैं अगले दिन आते ही बाय कर लूंगा। यहां पे मैं अगले दिन आते ही, एक सेकेंड, यहां पे गाइस मैं अगले दिन आते ही स्टॉक को बाय कर लूंगा, ठीक है। ऑरेंज के ऊपर बेचने के बारे में सोचना है, खरीदने के बारे में नहीं। सिमिलरली ऑरेंज के नीचे सिर्फ खरीदने के बारे में सोचना है, एंड बेचने के बारे में नहीं सोचना है हमें, ठीक है। तो ऑरेंज के नीचे यहां पे मैंने बाय किया। अब बाय करके ध्यान से देखो, बाय करने के बाद क्या हुआ। मैंने यहां पे बाय किया, ऑरेंज से नीचे तो मैं नहीं बेच रहा, क्योंकि मैं ऑरेंज से नीचे नहीं बेच रहा, मेरा 28% का गेन सिक्योर हो गया। मेरा ऑरेंज से नीचे
28% का गेन सिक्योर हो गया। उसके बाद ऑरेंज के ऊपर मेरे को बेचना है कहां पे? जब लाल कलर की तिरछी लाइन ऐसे ऊपर की तरफ बनेगी तब मेरे को बेचना है। यहां पे बनी, अगले दिन मैंने बेच दिया। 62 डेज, 43% का गेन मैंने बेचा। उसके बाद स्टॉक वापस से नीचे गिर गया। यहां मैंने खरीदा, यहां मैंने बेचा। उसके बाद यहां मैंने खरीदा, यहां मैंने बेचा। एक और सिग्नल है नीचे, यहां मैंने खरीदा, यहां मैंने बेचा। उसके बाद अभी बाय सिग्नल आया नहीं है, जब आएगा तब मैं बाय करूंगा। मेरे रिसेंटली यहां पे 4 सिग्नल हैं। पहला, 2 महीने 43% का गेन। दूसरा, 4 महीने 17% का गेन। तीसरा, 2 महीने 9% का गेन। एंड चौथा, 1 महीने 18% का गेन। प्लीज आंसर इन द चैट, ये गेन कैसे हैं? अच्छे हैं, बुरे हैं, बेकार हैं? नहीं सर, एफडी बेटर है। आप बताओ ये गेन्स कैसे हैं? अच्छा यार, आप में से कई सारे लोग जो महीने के 2-2 3-3% के लिए ऑप्शन बाइंग ऑप्शन सेलिंग में मुंह मारते रहते हो, उससे 1000 गुना बेटर है या नहीं? उससे फार मोर सुपीरियर गेन्स हैं या नहीं है? हाँ या ना? ये तो सिर्फ एक स्टॉक है यार, मैं आपको और स्टॉक की बैक टेस्टिंग करके दिखाता हूं। लेट मी शो यू सम मोर बैक टेस्टिंग एज वेल। यहां पे मैं गया, डाबर के चार्ट पे आया। ठीक है, डाबर के चार्ट पे आया। गाइस, टाइम फ्रेम इज डेली। ठीक है, यहां पे 27% का अपसाइड है। यहां पे 12% प्रॉफिट हुआ था। यहां खरीदा, यहां बेचा, 18% का प्रॉफिट। यहां खरीदा, यहां बेचा, 13% का प्रॉफिट। ठीक है, ठीक है। एंड अगेन 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 अगेन, यहां खरीदा, यहां बेचा, 30% का प्रॉफिट। एंड अगेन 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 अगेन, यहां खरीदा, यहां बेचा, 23% का प्रॉफिट। यहां खरीदा, यहां बेचा, 20% का प्रॉफिट। यहां खरीदा, यहां बेचा, 28% का प्रॉफिट। दिस इज हाउ वी आर मेकिंग बिग मनी इन द मार्केट। हम यहां पे जो है बड़ा पैसा बनाने के लिए आए हैं। रितेश जी, आपका करेक्ट आंसर दे दिया है किसी और ने। एनीवे, ठीक है। तो यार, इस तरीके से हमें यहां पे बड़ा पैसा बनाने के बारे में सोचना है। हमें चुन्ने मुन्ने प्रॉफिट या चुन्ने मुन्ने लॉसेस के बारे में नहीं सोचना है। वी आर हेयर टू मेक बिग मनी। हम यहां पे बड़ा पैसा बनाने के लिए आए हैं। 1 2 3 4 5 6 7, 7 ट्रेड में प्रॉफिट बुक हो चुके हैं डाबर में। ठीक है, नेक्स्ट ट्रेड में प्रॉफिट बुक हो जाएगा। उसके बाद दोबारा आ जाओ और देख लो यार, एशियन पेंट आ जाओ। यहां पे गए, एशियन पेंट पे आए। ठीक है, एशियन पेंट का भी टेक्निकल देख लो यार आप, सीधा सीधा। यहां बाय, यहां सेल, यहां बाय, यहां सेल। ठीक है, यहां बाय, यहां सेल। एंड यहां बाय, यहां सेल। एंड यहां बाय। अभी मैं वेट कर रहा हूं, सेल सिग्नल नहीं आया है। अच्छा ये बताओ, ऑरेंज के नीचे एक सेल सिग्नल है, ये काउंट होगा या नहीं होगा? प्लीज आंसर इन द चैट। ऑरेंज के नीचे एक सेल सिग्नल है, ये काउंट होगा या नहीं होगा? नहीं होगा गाइस, ऑरेंज के नीचे बेचने के बारे में नहीं सोचना है। तो टेक्निकली मेरा इस बाय का सेल सिग्नल अभी तक नहीं आया है। जब आएगा तब मैं बेचने के बारे में सोचूंगा। ठीक है, या परफेक्ट। सो एक सेकेंड, इफ समबडी कैन पोस्ट सेकंड इंडिकेटर। सेकंड इंडिकेटर का यार, आप टेक्निकल, आप यहां पे आके आप केवल 4 वर्ड टाइप करो, नॉक्स, KNOX। नॉक्स टाइप करो। नॉक्स टाइप करते ही रॉब बुकर नॉक्सविल डाइवर्जेंस आ जाएगा। चैतन्य जी एंड देवेश जी, क्लियर है आपको? नॉक्स टाइप करना है, KNOX। जैसे ही आप नॉक्स टाइप करोगे, पहला ही इंडिकेटर है रॉब बुकर नॉक्सविल डाइवर्जेंस। पहला ही इंडिकेटर है रॉब बुकर नॉक्सविल डाइवर्जेंस। अब आज की जो स्ट्रेटेजी है, आज की स्ट्रेटेजी टाइम फ्रेम डेली रहेगा। हमेशा डेली टाइम फ्रेम पे ही आज की स्ट्रेटेजी अप्लाई होगी। एक बहुत ही बढ़िया पॉइंट शांतु जी ने लिखा है, सारांशी ने, कि सर जीरोधा में ये इंडिकेटर नहीं है। गाइस, नॉक्स इंडिकेटर एकदम फ्री है, लेकिन ये इंडिकेटर आपको ट्रेडिंग व्यू की ऑफिशियल वेबसाइट पे ही मिलेगा। दिस इंडिकेटर एज इज ओनली एंड ओनली अवेलेबल इन द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ ट्रेडिंग व्यू। ये आपको ट्रेडिंग व्यू की ऑफिशियल वेबसाइट पे ही मिलेगा, आपको कहीं और ये इंडिकेटर नहीं मिलेगा।
नाउ गाइस, मैंने आपको 2 घंटे पहले कुछ प्रोमिस किए थे, मैं आपको ये सिखाऊंगा वो सिखाऊंगा ब्ला ब्ला ब्ला, बड़ी बड़ी मैंने वादे किए थे, ज्ञान की बातें की थी कि मैं आपको ये सब नॉलेज देने वाला हूं। क्या मैंने पूरी ईमानदारी के साथ अपने प्रॉमिस डिलीवर किए हैं या नहीं किए? प्लीज टाइप मी अ यस इन द चैट। इफ आई हैव डिलीवर्ड माई प्रॉमिस विद ऑल द ऑनेस्टी, प्लीज टाइप यस इन द चैट, या डी फॉर डिलीवर्ड इन द चैट। Yes, 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 absolutely. Thank you so much, guys. Means a lot to me. तो गाइस, जो जो प्रॉमिस मैंने डिलीवर किए हैं, मैं ऐसे ही आगे भी प्रॉमिस डिलीवर करते रहूंगा। इसके अलावा मेरे पास मिड कैप और स्मॉल कैप की स्ट्रेटेजीज भी हैं, जो फ्री नहीं है, जो पेड हैं। हाउ मेनी ऑफ यू वांट टू लर्न मोर स्ट्रेटेजीज फ्रॉम मी? आप में से कौन मेरे से और स्ट्रेटेजी सीखना चाहते हैं मिड कैप और स्मॉल कैप की? प्लीज टाइप मी इन द चैट। प्लीज टाइप मी इन द चैट। राज भाई, थोड़ी देर में मैं इंडिकेटर रिपीट कर दूंगा, डोंट वरी, आई विल रिपीट द इंडिकेटर। हाउ मेनी ऑफ यू वांट टू लर्न मोर फ्रॉम मी? प्लीज टाइप मी इन द चैट। ठीक है, जितने भी लोग सीखना चाहते हैं, समर्थ है समथिंग फॉर यू। समर्थ विल गाइड यू ऑन हाउ यू कैन एनरोल फॉर माई मेंटरशिप प्रोग्राम। उससे पहले मैं एक चीज बता देता हूं। आज की स्ट्रेटेजी में एक पर्टिकुलर लिस्ट में अप्लाई करता हूं। मैंने मैन्युअली सुपर 45 में 45 ग्रेट कंपनीज की लिस्ट निकाली है। मैं उन 45 ग्रेट कंपनीज की लिस्ट में ही आज की स्ट्रेटेजी को यूज करता हूं। मैं उन 45 ग्रेट कंपनीज में ही आज की स्ट्रेटेजी को यूज करता हूं। एक सेकेंड, या मैं उन 45 ग्रेट कंपनीज में ही आज की स्ट्रेटेजी को यूज करता हूं। किस तरीके से यूज करता हूं, एक बार समझ लो। मास्टर डॉक्यूमेंट में मेरी ग्रेट हेमंत सुपर 45 की कंपनी है। एक बार समर्थ अपने कंटेंट से गो थ्रू कर ले, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि सुपर 45 में मैं किस तरीके से ये स्ट्रेटेजी अप्लाई करता हूं। और रिसेंटली मैंने 8.5 लाख के कुछ शेयर्स बाय किए हैं। इनमें से कौन सी 10 कंपनी के शेयर्स मैंने बाय किए हैं, वो मैं आपको बताने वाला हूं इन जस्ट 5 मिनट्स। तो समर्थ, ओवर टू यू। दोज हु वांट टू एनरोल फॉर माय मेंटरशिप प्रोग्राम, दे कैन वेट फॉर द समर्थ। एंड उसके बाद मैं आपको 45 स्टॉक स्क्रीन कैसे करने हैं, 10 कंपनी निकालनी कैसी है, एंड एक स्पेशल ट्रिक जो मैं यूज करता हूं, वो मैं आप लोगों को सिखाने वाला हूं। तो समर्थ, ओवर टू यू। या सो गाइज, लवली सेशन। गाइज एक सेकंड, मैं आपकी अपनी स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। सो गाइज, हाउ मेनी ऑफ यू वांट टू मेक मनी इन 2025? ये क्वेश्चन मुझे आप सबसे पूछना था, सबसे एक एक करके पूछना था। बट मैं ये क्वेश्चन का जवाब मेरे को पहले ही मिल चुका है आप सबसे, क्योंकि अगर आप सब लोग यहाँ बैठे हैं तो आप सब में एक हंगर है, एक हंगर जो कि सीखना चाहता है, एक क्यूरोसिटी की इस सेशन में क्या होने वाला है और आगे हम लोग कैसे अपने आप को एक्सप्लोर कर सकते हैं। और साथ ही साथ आपके अंदर एक जो ट्रेडिंग एक फील्ड ऐसी है, जैसे कि मेरे को पता चल गया है कि आपके अंदर एक नॉट गोना गिव अप वाली मेंटेलिटी है। क्योंकि ट्रेडिंग एक ऐसी चीज है कि एक बार कोई एंटर कर जाता है तो जब तक उसको उसका एक बार पैसा, जब तक क्यूरोसिटी होनी चाहिए, नॉट गोना गिव अप वाले मेंटली। अगर आप बिगनर है, अगर आपने लॉस किया तो आपके पास ऐसा होना चाहिए कि आज मैं हार नहीं मानूंगा, आज पैसा गया है क्योंकि मेरे पास कॉन्फिडेंस नहीं है। लेकिन मैं फिर भी एक बार आप सबसे पूछता हूं, हाउ मेनी ऑफ यू वांट टू मेक मनी इन 2025? एक बार मेरे को चैट में एक बार आप लोग लिख कर बताइए कि कौन कौन पैसे बनाना चाहता है 2025 में। है कि नहीं गाइस? फटाफट एक बार कमेंट में मेरे को लिख के बताओ कौन कौन बनाना चाहता है। ओके, मी वी, यस 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 यस। सो गाइज, 2025 के ऑलरेडी 6 महीने तो जा चुके हैं, जो कि एक मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा रोलर कोस्टर हुए होंगे। क्योंकि एक तो बिगनर, ऊपर से इंटरमीडिएट भी अगर वो कुछ होंगे तो होंगे, नहीं तो बिगनर है। एक तो पहली बात, पैसे तो गए ही गए, साथ ही साथ हम लोगों के कॉन्फिडेंस भी गया और एक तो होप भी गई। और डिसिप्लिन तो हालांकि कभी बन ही नहीं पाया, क्योंकि एक स्ट्रेटेजी कभी थी ही नहीं कि जो प्रॉफिटेबल हम लोगों को बना सके। तो हम लोगों ने क्या किया है, हेमंत सर एंड द वी द टीएफयू टीम आपके लिए क्या लेकर आए हैं, एक ऐसा बूट कैंप लेकर आए हैं। एक ऐसा बूट कैंप जिसके अंदर आप काफी लाइव चीजें सीख सकते हैं। और हाँ, मैं ये सबको बता दूं, जिन लोगों के भी मन में डाउट आ रहा होगा कि ये कोई कोर्स है, ये कोर्स नहीं है। ये एक तरीके का प्रूवन सिस्टम है विद टेस्टेड स्ट्रेटजीज, टेस्टेड मेंटर्स विद वेरीफाइड पीएनएल। ये एक प्रूवन सिस्टम है, ये कोई कोर्स नहीं है, रैंडम कोर्स जो मैं आपको बता रहा हूँ। ये एक प्रूवन सिस्टम है, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। इसके अंदर आपको क्या क्या मिलने वाला है, अल्टीमेट स्विंग ट्रेडिंग विद हेमंत जैन, इसके अंदर आपको मिलेंगे लाइव क्लासेस,
टेस्ट 10 टेस्ट स्ट्रेटेजीज मिलेंगी, रिकॉर्डिंग्स मिलने वाली है प्रीवियस बूट कैंप्स की भी, और अगर आप इस वाले बूट कैंप्स में भी कोई क्लास अगर मिस कर जाते हैं तो उसकी भी बूट कैंप्स की रिकॉर्डिंग मिलेंगी। और साथ ही साथ अगर आप इन सपोज करो आपने एनरोल कर लिया तो आपको रोल ओवर भी मिल सकता है, और आपको 40+ प्रॉफिटेबल ट्रेड्स, पोर्टफोलियो बिल्डिंग एंड रिव्यू और टॉप 3 स्क्रीनर्स मिलने वाले, और साथ ही साथ आपको 1 ईयर का मेंटरशिप भी मिलने वाला है हेमंत सर के द्वारा, जिसके अंदर आप सर का पर्सनल नंबर पे टॉक भी कर सकते हैं, और सर होमवर्क्स भी देते रहते हैं तो आप इजिली उनसे चैट भी कर सकते हैं। और साथ ही साथ आपको इस कॉम्प्लीमेंट्री बेनिफिट्स क्या मिलने वाले, वर्थ 10 के 10,000 के आपको बेनिफिट्स मिलने वाले, जिसके अंदर आपको ऑप्शन ट्रेडिंग बूट कैंप विद अभिषेक बंसल सर, 2025 ट्रेडिंग प्लान विद चीट शीट, इंट्राडे ट्रेडिंग वर्कशॉप भी, और 10% ऑफ कूपन फॉर नेक्स्ट कोर्स। और साथ ही साथ इसमें जितने भी कॉम्प्लीमेंट्री कोर्सेज आपको मिल रहे हैं ये सब के सब वेरीफाइड भी हैं, और सब कुछ हम लोग की कंपनी ने चेक कर चुके हैं। और साथ ही साथ आपको